हेलो गाइस, एनीवन कैन हियर मी? फॉर्मूला मतलब अब मैं समझा नहीं आपका बात। जो फॉर्मूला वो साइडर वैल्यू मैंने कराया था। अच्छा, फोर्थ वीडियो आपने देखा नहीं, इसके मतलब दैट मींस ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ थर्ड वीडियो कोई नहीं, मैं बाइनरी बताता हूँ। इसकी आईपी क्या दी थी मैंने? 192.168.1.0 यही दी थी मैंने, हाँ सर, एग्जैक्टली। राइट? हाँ, वो फोर्थ वीडियो आप देखो, क्लियर हो जाएगा, पर कोई नहीं, मैं तब भी आपको एक बता रहा हूँ। यस सर। 192.168.1.0 आपको डिजाइन करना है। सबनेट मास्क मैंने कुछ नहीं दिया, ठीक है, स्लैश वैल्यू आपको खुद से करना है कि लीस्ट जो है आईपी बेस्ड हो, राइट? ठीक है, लेट सपोज 192 का बाइनरी करते हैं 128.192 एंड रेस्ट विल बी 168 would be what? 128.0.160.0.168 and 3 times this, right? And Yes, 1 sir. would be 5, 6, 7 and 1, and 0 would be this only, right? Yes, अगर sir. बाइनरी करें, बाइनरी करना है मुझे, लीस्ट वेस्टेज हो, राइट? 60 डिवाइसेस है, तो कितनी होस्ट बिट चाहिए होगी मुझे कि 60 डिवाइसेस को मैं आईपी दे सकूं? 2 की पावर 6, राइट जॉनसन? 4th octet 250 2 to the 128 है ना power सर? हाँ 6 is 64, right? 64, minus yes 2 sir. 62, so I could use what? 6 host bit, right? हाँ Right? सर, yes sir. The rest would be what? Network bit, because अगर total 32 bit होती है यहाँ से यहाँ तक, right? 32 and 6 are host bit, so minus 6 would be what? Rest would be what? 26 would be what? Network bit, right? Right Johnson? Yes sir. हाँ sir, 62 है. Right. हाँ, So this would be what? Slash 26, because 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 24, 25 and 26, and the last 6 bit are my what? Host bit. Host Host bit, bits. right? So All to right, find, sir. yeah, what? एक चीज पूछना था सर. हाँ बताइए. आपने कैलकुलेशन कराया था, ठीक है, -2 किया हमने, 64 -2 इज इक्वल टू 62 है. Right. लेकिन जब आपने आईपी एड्रेस जब अरेंज करके आप लिख रहे थे, तो आपने 64 कैलकुलेशन करने से वो 64 आ रहा है सर. आपने 64 नेटवर्क आएगा, नेटवर्क आईपी. दिस इज डिवाइसेस, 62 डिवाइसेस को आप दे सकते हो. 64 वाज अ नेटवर्क 1.64. अभी समझोगे आप, लेट्स अंडरस्टैंड. मैं बोल रहा हूं 6 आर होस्ट बिट, राइट? 6 आर होस्ट बिट. आईपी में मुझे कौन बता रहा है मेरा होस्ट पार्ट कितना है? ये सबनेट मास्क. तो सबनेट मास्क बता रहा है कि लास्ट के 6 बिट आर माय होस्ट बिट, राइट? So to find the network IP, put all these 6 bit to 0 and put this to 1. If I put these 6 bit to 0, 0, 0, 0, 0, 0 and 1, 1, 1, 1, 1 and 1. Right everyone? So what will happen? This would be same till 1 would be same, right? Now dot, when you put 0, what it would be? 1.0, and when you put a 1 to get the broadcast IP would be, this is what? 32, 16 is 48, 56, 60, 62 and 63. So 1.63. This would be your network IP 192.168.1.0, and this would be your 168.1.63 would be what? Your broadcast IP, right? This will be your broadcast IP. Now the next network, so you will use this network, ये 1.0 से 1.63 आप इस वाले को दे दोगे, सेक्शन को. लेट्स सपोज ये मेरा रिसर्च है, कुछ भी हो, रिसर्च है, ये डेवलपमेंट वाले हैं, ये प्रोडक्शन वाले हैं, राइट? ये प्रोडक्शन वाले हैं और ये एम्प्लॉय सेक्शन, कुछ भी हो. तो आपने ये नेटवर्क जो है 60 डिवाइसेस को दे दिया, क्योंकि गाइस 62 डिवाइसेस को, इस नेटवर्क में 62 डिवाइसेस को आईपी दे सकता हूं मैं, राइट? तो मैंने ये नेटवर्क किसको दे दिया? रिसर्च सेक्शन को. Now I want to give IP to these 28 devices, so the next network would be 192.168.1.64. 63 is broadcast IP, is the last highest IP of a network. So if we increase one more, एक और बढ़ाएंगे तो 64 would be your next network, right? The same way 1.255 the highest IP 255, एक बढ़ाया तो 2.0 is your next network for /24, right? Johnson?
Yes sir, yes sir. 1.64 आखिरी ऑक्टेट ही करते हैं। 64 का क्या हो जाएगा बाइनरी? 64 का हो जाएगा 0 1 and 5 6 7, राइट? नाउ कितना होस्ट बिट चाहिए 28 डिवाइसेस को दे दें आईपी? कितनी 5. होस्ट बिट चाहिए 28 डिवाइसेस को 5. आईपी में? हाँ Sir, 2 की power 5. या 62. जॉनसन को बोलने दो, एक मिनट सब चुप रहो। हाँ सर बताइए। कितनी डिवाइस होस्ट बिट चाहिए मुझे कि मैं 28 डिवाइसेस को आईपी दे दूं? 28 डिवाइस का आईपी देना है तो हम लोग के पास पहले 6 था ना। 6 से 64 2 हाँ, to the 6 power से 5 कितना हो 64 और जाएगा? ये 2 to the power is 32 minus 2 is हाँ, 30. yes, So yes, we sir. will use हाँ, कितनी 5 host bit, right? 5 host 5 bit. host bit, yes sir, 5 तो host bit 30 स्लैश आता है, कितना आ yes, sir. जाएगा? 20 कितना आएगा? 1 2 3 4 5 27. 27 exactly, Yes sir, because 32 minus 5 is 27, right? yes sir. 27 means 24 till here, 25 26 27, rest are my 0. right? So Yes, put this 5 bit, जो आखिरी की 5 bit इसको 0 रखो और 1 रखो और बताइए मुझे क्या आएगा? 0 रखा और 1 रखो, बताइए मुझे क्या आएगा? जब 0 रखोगे तो बस 64 ही है ऑन, तो 1.64 हो जाएगा, राइट? 0 रखने पे यही नेटवर्क आईपी आपकी, क्योंकि 1.64 ही आपकी नेटवर्क आईपी हो जाएगी, राइट? yes sir, yes sir, पुराना और जब वाला, 1 रखोगे 64 plus this what? 16. 64 plus 16 is what? 80. 16 क्यों लेंगे? 2 ये 1 16 है ना ये 2 बिट? 4 4 8, हाँ सर 16, हाँ हाँ 64 plus 16 is 80. 80. 80 plus 8 88. Yes sir. 92. 92 No, कैसे no, सर? no, no. Wait a minute. नहीं 80 एक 88, second. sorry, 88. 88. This is 88. This is 92 plus 4. 92 plus 2 is Plus 4, 94 92. and 95, right? 95. Okay. This is your broadcast IP, right? सर 64 प्लस कितना क्या था? 64 plus 16, 16, yes हाँ. right? तो यही आ Yes, जाएगा sir. 192.168.1.64 is your network IP and 192.168.1.95 is your broadcast IP. So you will give this network to whom? इस device को, 220. development section को आप दे दोगे 28 devices के, right? हाँ हाँ हाँ. Next network would be what? 192.168.1.96 is your next network, right? Now मुझे बताइए 12 डिवाइसेस के लिए 2 to the power कितना जाए? 12 डिवाइसेस को आईपी मिल जाएंगी? सर हाँ स्नेहा मैडम का कॉल आ रहा है, 1 सेकेंड सर. ओके ओके. So 2 की power 4. प्रवीण और युवराज और फराज सब लोग जो थे, जो होमवर्क दिया था हो Yes, गया sir. था? होमवर्क हो गया था फराज, प्रवीण, युवराज, रोटस? यस सर. हो गया? कोई दिक्कत आई? नहीं सर. चलो सबका यही है या किसी को कोई दिक्कत है? फिर से अगर बोलना है, करना है, मतलब होमवर्क को एक बार रिवाइज करवाना है तो बताना मुझे, चैट पे लिख देना जिसको जिसको अगर रिवाइज करवाना है. ठीक है जॉनसन हो गया? चेक करने के लिए सर क्या करना है? सर अभी तो आप बताओगे ना सर, कह रहे थे कि आप बताओगे. ठीक है बता दूंगा. ठीक है फिर मैं एक सेट बता दीजिएगा ताकि फर्स्ट वाला क्लियर हो जाए कि हाँ हम लोग सही किए हैं. ठीक है. ठीक है कोई नहीं. जॉनसन आ गए आप? यस सर. हाँ 12 डिवाइसेस के लिए कितना जाएगा 2 to the power? क्या बोल रहे थे सर? हाँ हाँ 12 डिवाइसेस के लिए होस्ट बिट कितनी चाहिए 2 to the power? तो 1 2 3 हाँ 4 सर. 4 is 16, so 16 minus 2 is 14, तो 14 डिवाइसेस को आईपी मिल जाएंगे, राइट? सो द स्लैश वुड बी व्हाट? 32 minus 4 is 28, 28. right? Yes sir, yes sir. Again for 96, binary of 96 is 0
64 plus 32 is 96, right? And rest would be what? 0 0 0. For 28 would be 25, 26, 27, 28, and rest would be what? 0, because those are my host bit. So put 0 in these 4. ये 4 में आप क्या डालिए? 0 डालिए और 1 डालिए. क्या हो जाएगा? 0 डालोगे तो 96 ही हो जाएगा 0 डालने पे. 1 डालने Yes, पे क्या हो sir. जाएगा? 96 plus 96 this plus is 8. 8. 96 plus 8 is 104. 104. 104 plus 4 is 108. 108 plus 2 is 1010. Oh, sorry, 110. And 110 plus 1 is 111. So your broadcast IP would be this: 192.168.1.11. Clear, everyone? Yes, sir. And now the next network would be what? 1.12 for 5 devices. How many host bit required for 5 devices? 2 to the power 2 to the power 2. नहीं 3. 3, right? हाँ. So it will be 8 minus 2 is 6, right? So it would be what? 192.168.1.1112 slash would be what? 32 minus 3 is equal to 29. Why I'm doing 32 minus 3? Because there are 32 bits, right? 1, 2, Yes, 3, sir. 4, 5, 6. So if I 32 know minus. 3 host bit are there, the rest would be network bit. The same if I know 29. 29 are my आसान हो गया, network. sir. So what I will do? 32 minus 29 will become what? 3 host bit. अगर एक चीज पता दूसरी चीज निकाल ही लेंगे आराम से. Now slash Yes, sir. 29. 112, right? Binary of 112 would be what? 0, 64, 96 and 16. हो जाएगा 112. And rest would be what? 5, 6, 7, 8. For 29 would be what? 25, 26, 27, 28 and 29. और आखिरी के 3 bit 0, right? Yes, sir. Put 0 in these 3 and 1 in these 3. This is what? 112. This will be 112 only, the network IP. Whereas अगर 1 डालेंगे तो 112 plus this is what? 4, 116 plus 2, 118 and plus 1, 119 is your what? Broadcast IP, right? Broadcast. Clear, Johnson? Yes, sir. Yes, ये sir. network आप किस पे दे देंगे? आप ये नेटवर्क दे देंगे किसको? आप ये दे देंगे हम 5 को. Deploy section को, right? Understood? Yes, sir. Great. और एक Yes, फोर्थ sir. वीडियो देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है, Okay, sir. चलो, नाइस. Super, sir. चलो, नाउ गाइस एक करते हैं होमवर्क जो दिया था, एक करते हैं, बाकी आप देख लेना. अनन्या आपसे हुआ था या कुछ डाउट है अभी भी? तो मैंने 4th क्लास अटेंड नहीं की थी. कोई बात नहीं, कर एक बार देख लीजिएगा फिर बताइएगा. यस. वैसे भी नया टॉपिक स्टार्ट करें 15 मिनट में, कोई टेंशन नहीं. ओके. चलो, क्या था यार? प्रवीण बताना यार, क्या था क्वेश्चन सर? हाँ, इसमें कितने थे? बॉक्स में कितने थे? सर एक मिनट बता रहा सर. 5000 पहला था. 5000 था यहाँ? एक मिनट सर, एक मिनट. 50,000 था शायद. क्या 5,000? एनीवन? सर आईपी है 177.18.00. 172 होगा ना? 177 है सर. अच्छा 170, कोई नहीं. 177 डॉट 18.00. हाँ, और फर्स्ट होस्ट है सर 2000. 2000. फिर देन 500. हाँ, और सर 100, 50, 14. 115 भी है. 50 है, 50 सर. 50 50 एंड 14. ये ऐसे था. हाँ सर, ये हाँ एक ये क्वेश्चन है. और दूसरा वाला सर ये 45,000 होस्ट था. दूसरे सर दूसरा वाला बताइए. दूसरा वाला बड़ा भी है थोड़ा. चलो ठीक है, दूसरे से स्टार्ट करते हैं. सर इसमें 4 बॉक्स है. एक में 45,000 होस्ट है, एक में 8,000 होस्ट है,
और 1000 और 500 होस्ट। कर रहे। इसकी आईपी है सर 50 की। अरे रुक जा मेरे भाई, हाँ बता कितना है पहले में? 55,000। 45 55 45 सर। 45,000 फिर 8,000 8,000 then 1,000 1000 and then 500। 500 हाँ 500 सर। आईपी क्या थी यार? 50 की। 50 ना 50 हाँ .0.0.0 राइट। हाँ सर। चलिए 50.0.0 राइट फॉर 45,000 2 टू द पावर कितने होस्ट बिट चाहिए होंगे? हाँ सर ठीक। कोई नहीं, टेक योर टाइम, पर बताओ। फिर से मैं लिख दे रहा हूं ताकि आसानी हो सबके लिए। फिर से 2 टू द पावर 9 is 512, 2 to the power 10 is 1024, 2 to the power 11 is सर 16 to the power 16। एक मिनट लिख लूं यहाँ तक। 4096। सर ये याद है 2 to आपको the- या आपने कैलकुलेट करके लिख रहे हो? अरे पागल हो रहा है क्या? याद है भाई, मोबाइल लेके कर रहा हूँ, इतना अच्छा भी नहीं। 32768 यहीं तक की जरूरत है, और 2 to the power 16 would be 65536। ये याद था, ठीक है प्रोविंस, तो 2 to the power 16 बस याद है मुझे। चलो कितने से जाएगा गाइस? 2 to the power 16 राइट एवरीवन। 2 to the power 16 से जाएगा 65536 माइनस 2 वुड बी 65534। मैं डिवाइसेस को दे दूंगा 45,000 डिवाइसेस को, राइट एवरीवन। सो स्लैश वुड बी आईपी है ना? क्या? क्लास ए की आईपी है क्लास ए आईपी राइट। तो 16 बीट होगा उसका, 8 बीट होगा सर, सॉरी। क्या एक बिट होगा? नेटवर्क सीआईडीआर वैल्यू है। साइडर वैल्यू बताओ, साइडर वैल्यू इस क्लास से क्या मतलब? साइडर वैल्यू का वो तो सब अच्छा, नेटवर्क, कितने सब नेटवर्क बनेंगे तब काम आएगा, नंबर ऑफ सब नेटवर्क, तब क्लास क्या मतलब होता है। सर 8 बीट होगा ना सर इसमें? डिफॉल्ट जो बोल रहे हो 8 बिट स्लैश 8 हाँ। डिफॉल्ट। हाँ हाँ वो तुम तो डिफॉल्ट। डिजाइनिंग कर रहे हो ना, तुम तो सबनेटिंग करोगे ना कि लो लीस्ट आईपी वेस्टेज हो। हाँ हाँ तो 45,000 means 2 to the power 16 would be 65534, so slash would be what? 16 only, because 32 minus 16 is also 16 only, right? यस सर। बताओ तो इसकी मुझे ब्रॉडकास्ट आईपी क्या आएगी स्लैश 16 के लिए? ब्रॉडकास्ट आईपी टू 254.255 सर। नहीं नहीं 255.255 50 डॉट क्या? 50.255.255 नहीं नहीं मिसबा सही है। 50.0.255 यही तो बोला मैंने भी। तुमने बोला 50.255.255। नहीं सर, जीरो फिर उसके मैंने लास्ट का बिट बोला सिर्फ, तो तो 16 बिट वाले। तू बहुत अंग्रेज समझ रहा मुझे ना। अरे नहीं 50 सर, डॉट 0.255.2 यही होगा ना? हाँ यही सर था। यही बोला सर। हाँ हाँ यही ठीक है। है ठीक है ठीक है। 50.1.0 क्या हो जाएगा? नेक्स्ट नेटवर्क हो जाएगा। हाँ जिसने जिसने फोर्थ वीडियो नहीं देखी, ये लोग एक डायरेक्ट फॉर्मूला से कर रहे हैं गाइस, तो आप लोग भी फोर्थ वीडियो देख लेना, कोई टेंशन नहीं, 5 मिनट का ये, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चलो यही होगा नेक्स्ट नेटवर्क यस सर। स्लैश फॉर 8,000 गाइस।
2 to the power 13. 2 to the power 13 is what? 8192. 8192 minus 2 would be 8190, right? So 13 होस्ट बिट अगर 30 तो नेटवर्क बिट कितनी हो जाएंगी? इसमें से स्लैश कितना आ जाएगा? 13. हाँ 19. 19 बताओ ब्रॉडकास्ट आईपी Misbah is right. 31.255. Exactly. 50.1.31.255, right? Hmm. Next network would be 50.1.32.0 to the power 1000 ना सर, तो यही होगा 10. 10 हो जाएगा, right? क्योंकि 1024 minus 2 would be 1022. कितना हो जाएगा फिर नेटवर्क स्लैश नेटवर्क बिट? 16 का आ जाएगा. नहीं नहीं सर, एक भाई। मिनट, सॉरी, नहीं सर, 10 है ना, 22 आएंगे. 22 आ जाएंगे, बताओ. तो 22 का 16 आएगा बिट. 22 का 1 मिनट से चेक कर लीजिए. 22 का कल आपको दिया 6 दिन बाद से आ रहा. राइट मिसबा. युवराज आया? सुमित, फराज, रोशन, Yes. बताओ. राइट युवराज. प्रवीण, सर कैलकुलेशन नहीं किया अभी तक. वे भाई 22 का ब्लॉक साइज कितना होता है? स्लैश 22 सर Slash 4 10 होता है. 4 होता है ना? हम्म. तो 0 से 4 के बीच भी नहीं आएगा, 4 से 8 के बीच भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 20 भी नहीं आएगा, राइट? 24, 28, 32 से 36 के बीच आ जाएगा 32.0. हाँ, तो मैक्सिमम 35 आएगा. एग्जैक्टली 32.0 से 50.1.32. सॉरी 35.255, right? हाँ. The next network would be what? 50.1.36.0, right? Yes sir. For password devices के लिए 2 to the power कितना? 2 to the power sir, एक बार चेक करना कितना होगा. 9. मतलब स्लैश कितना? सर एक मिनट सर, 23. बताओ. सर अब 22 आ जाएगा फिर तो सर. 2 आ जाएगा कहाँ? ब्लॉक साइज. हाँ 2 नहीं, हाँ 2 आ जाएगा फिर तो क्या आएगा? सर फिर से कैलकुलेशन करेंगे 0 से. अरे क्या करेगा? क्या 2 ऐड कर दो 36 तो आएगा ना. 50.1. 38 आएगा, 37 आएगा. एग्जैक्टली यही आ जाएगा. हाँ. क्लियर. इतना ही डिजाइन करना था बस.
ओरल कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है सर, जैसे वो एक्सप्लोर करके करते हैं ना, तो फिर उसमें आसानी से हो जाता है, इसमें ओरल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, एक्सप्लोर करो भाई। आई थिंक फोर्थ क्लास में जो लास्ट मिस करा है वो आपने ये समझाया हुआ। राइट है। कौन कौन पूछ रहा? फराज सर, तुम? क्लास हाँ, कोई नहीं, बाइनरी से भी कर लो, यही आएगा। बाइनरी भी करोगे ना, लेट सपोज एक कर ही देते, एक बाइनरी, इसी का करते हैं, किसका, 36.0 का /23, राइट। लेट सपोज एक तो कर ही देते हैं ना, आखिरी का बस। सर कौन सा इजी मेथड है लेकिन, बाइनरी वाला या ये? देखो, फॉर्मूला इसलिए आसान है क्योंकि इंटरव्यू में पूछ ले तो कहाँ बाइनरी करने थोड़ी ना बैठोगे। ये सब चीज जब एक बार रट जाती है ना, समझ आ जाती है, तो एकदम देख के समझ लोगे कि क्या आएगा नेक्स्ट, तो फॉर्मूला भी सर, सही रहता है। हाँ, समझ में जो आता है वो पहले समझा दो सर, फिर इंटरव्यू का हम देखेंगे। नहीं तो भाई फॉर्मूला तो बताऊंगा ही ना मैं। हाँ सर, बताओ सर। हाँ तो वो तो बताऊंगा ही ना मैं। बाइनरी तो बता दिया ना, कितनी बार बताऊंगा मैं, बार बार थोड़ी ना बताऊंगा रोज। फॉर 36 गाइस, किसमें गया 23? थर्ड ऑक्टेट में, राइट प्रवीण? हाँ सर, थर्ड ऑप्शन। चलो 50.1 तो ये रहेगा, 36 से करते हैं। 36 का क्या होगा बाइनरी? 0 0 32 और 4 सर, 32 एंड 4 कौन रहेगा? 32 और 4, राइट, यही होगा। और 0 तो सारा ही 0 रहेगा, उसको तो हटाओ। 23 के लिए 16 तो यहीं तक है, 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। बाकी सब यही हो जाएगा। तो क्या करोगे यार, बस एक बिट को 0 डाल दो, क्योंकि यही बस वो है क्या, होस्ट पार्ट। हाँ। बाकी भी सारी होस्ट रहेंगे 8 की 8 इधर की, और इधर भी 1 डाल दो, बाकी भी सब 1 रहेंगे 8 की 8 इधर की, राइट। तो 36 के लिए तो 36.0 ही हो जाएगा, यही नेटवर्क आईपी हो जाएगी। वेरएस फॉर ब्रॉडकास्ट आईपी 36 तो ये हो जाएगा, 32 प्लस क्या 4 36 प्लस 1 इज 37 डॉट, सारे 1 है तो 255, राइट। सेम चीज ही है, बट वी डिड विद अ फॉर्मूला व्हिच इज वेरी इजी। अगर बाइनरी करने बैठोगे तो 5 मिनट लग जाएगा, फॉर्मूला करने बैठोगे मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे। चॉइस इज योर्स। चलो, अंडरस्टैंड प्रवीण, क्लियर? युवराज, सुमित, रोशन, मिसबाह, जॉनसन, अनन्या, रोशन, क्लियर? Yes, sir. चलो, युवराज, चलो, now we will be starting with layer 2 guys। layer 2 में, लेयर 2 का नाम क्या होता है OSI मॉडल में, रिमेंबर? नाम क्या होता है लेयर 2 का, एनीवन? Presentation layer, presentation layer. लेयर 2 नीचे से स्टार्ट होता था, लेयर 2 वुड बी व्हाट, डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक। राइट। Data link layer. डाटा लिंक लेयर का, लेयर 2 का पीडीयू क्या होता था? पीडीयू बताया था, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। तो पीडीयू क्या होगा लेयर 2 का गाइस? फ्रेम्स, एग्जैक्टली। पीडीयू मींस याद है प्रवीण? जैसे मैं ऐसा समझा यूनिट, नहीं। कौन? जॉनसन। पीडीयू जैसे एसआई यूनिट होती थी, मैंने बताया था हर लेयर का पीडीयू होता है। अरे फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था ना आपने सर, क्या कह रहे हो? फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था ना सर ये? फर्स्ट क्लास में तो था ना जॉनसन। हाँ सर, था सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ। कोई सर बात मैं नोट चेक कर लेता हूँ। हाँ सर, आप बताइए। ठीक है, फ्रेम्स थे, बताया था मैंने। जब ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के साथ जब हर लेयर अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन लगाता है तो उस पूरी की इंफॉर्मेशन को कुछ कहते हैं। लेयर 4 में सेगमेंट कहते थे, लेयर 3 में आईपी पैकेट कहते थे, लेयर 2 में फ्रेम्स कहते थे, और लेयर 1 में बिट्स कहते थे। बताया था पीडीयू। याद नहीं है सर मेरे को। कोई नहीं, फ्रेम्स। लेयर 2 में गाइस कौन से एड्रेसेस होते थे?
मैक एड्रेसेस, Yes, sir. MAC address. और कौन सी डिवाइस यूज होती थी लेयर 2 में गाइस? Switch. स्विच यूज होता था. दैट मींस स्विच ट्रांसलेट. सर आप डाटा लिंक के बारे में बता रहे हैं? हाँ अच्छा सर, समझ गया सर. ठीक है, नाइस. ट्रांसपोर्ट. स्विच दैट मींस ट्रांसलेट व्हाट? फ्रेम्स. आज हम इसी फ्रेम्स की इंफॉर्मेशन को समझेंगे गाइस, ठीक है? कि स्विच जो है क्या चीज समझता है, ये इंफॉर्मेशन क्या चीज ट्रांसलेट करता है, राइट एवरीवन? तो टॉपिक डालिए इथरनेट फ्रेम. राइट प्रवीण? ओके सर. इंटरनेट. लिखा होगा पर कोई नहीं, हो जाता है यार, वीकेंड भी रहता है ना, कोई नहीं. आज हम समझेंगे फ्रेम के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है जो स्विच जो है समझता है, ट्रांसलेट करता है. ओके सर. पहली फील्ड है आपकी इसमें प्री एम्बल फील्ड. प्री एम्बल, this is a 1 byte, not 1, this is a 7 byte field, right? 7 byte field, ठीक है? और ये रिप्रेजेंट होता है 101010 के सीक्वेंस में. इसका यूज क्या है? इट सिंक्रोनाइज द रिसीवर क्लॉक ऑफ डिवाइसेस. मतलब कि भाई रेडी हो जा, डिवाइस जो है उसको बोलता है रेडी हो जा डाटा लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जा. राइट एवरीवन? सो व्हाट इट डज, इट सिंक्रोनाइज द रिसीवर क्लॉक ऑफ डिवाइसेस. द रिसीवर क्या सर ये फिजिकल मशीन को बोला जाता है? क्लॉक ऑफ डिवाइस. हाँ, क्योंकि हर डिवाइस जो है वो एसआई मॉडल के थ्रू अगर समझेंगी तो वो ये देखेगी इंफॉर्मेशन. तो जैसी इंफॉर्मेशन देखेगी तो ये इंफॉर्मेशन जैसे है कि क्या बोलेगी, सिंक्रोनाइज द रिसीवर क्लॉक ऑफ डिवाइसेस. दैट मीन इट सिंक्रोनाइज इट रिसीवर एंड, कि भाई मैं रेडी हूं डाटा एक्सेप्ट करने के लिए. राइट? यस. ओके. राइट प्रवीण? राइट फ्रास? Yes, sir. Now the next field would be start frame delimiter, SFD field. Start frame delimiter. SFD. ये जो SFD फील्ड है ये बस बताती क्या है कि आफ्टर 8 बाइट, दिस 7+1 8 बाइट स्टार्ट ट्रांसलेटिंग व्हाटएवर कम्स नेक्स्ट. जो इसके बाद, इस फ्रेम के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इट. क्योंकि इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है जिसके लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है मैक एड्रेस. IPv4 का क्या होता था बिट, क्या साइज होता था गाइस IPv4 का? 32 बिट. Yes, sir. वैसी मैक एड्रेस का होता है साइज 48 बिट. और अगर 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं. तो मैक एड्रेस बाइट में कितना हो जाएगा? 48 डिवाइड बाय 8 वुड बी व्हाट? 6 बाइट. राइट? और इसको रिप्रेजेंट करते हम लोग हेक्सा वैल्यू में. आईपी को करते थे डेसिमल नोटेशन में, राइट? इसको हम करते हैं हेक्सा डेसिमल नोटेशन. वो क्या होता है अभी बताता हूं. 1 हेक्सा वैल्यू इज इक्वल टू 4 बिट. सो 48 बिट वुड बी गाइस 48 डिवाइड बाय 4 वुड बी व्हाट? 12 वैल्यू. तो जो इसका रिप्रेजेंटेशन है 12 वैल्यू में होता है. जैसे वो 32 बिट में होता था IPv4, ये होता है 12 वैल्यू में. तो मैं समझाता हूं. लेट सपोज डेसिमल नोटेशन ऐसे होता था गाइस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 ऐसे ही होता था। 0 से 9 के आगे कहीं भी चले जाओ, कितना भी चले जाओ। वैसे ही हेक्साडेसिमल में कैसे होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then the next one would be A, B, C, D, E and F, like this, right? ये होता है हेक्साडेसिमल नोटेशन। मैंने बोला 12 वैल्यू में लिखा जाता है, तो लेट सपोज कुछ भी लिख रहा हूं मैं अभी, मैक एड्रेस समझ लो ऐसा लिख रहा हूं, 0 A F A 1 2 0 B C A, कुछ भी लिख दिया ऐसे, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं विद अ हाइफन बिटवीन टू वैल्यूज, राइट? इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ऐसे भी लिखा रहता है कहीं कहीं, 0 A F A डॉट A 1 2 डॉट 0 B C A, ऐसे भी लिखा रहता है, राइट? फराज, प्रवीण, जॉनसन, राइट? क्लियर? क्लियर? सर दैट्स व्हाई हमारे फोन में भी कुछ इस तरीके से आईपी एड्रेस दे रखा होता है। मैक एड्रेस ना, हाँ अभी दिखाता हूँ, दिखाऊंगा अभी। अगर मैं अपने आपको स्क्रीन का दिखाऊं, अगर मैं आपको अपने स्क्रीन का दिखाऊं, लेट सपोज या आईपी कॉन्फ़िग, ये सी दिस इज द फिजिकल एड्रेस, ये 12 वैल्यू, ये देख रहे हैं आप, 12 वैल्यू 2 4 6 8 10 2, दिस इज योर मैक एड्रेस ओनली। वी कॉल दिस फिजिकल एड्रेस। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनआईसी कार्ड होता है एक आपके डिवाइसेस में, जिसपे वो बर्न होता है ये मैक एड्रेस, पहले से वेंडर जो है लिखा रहता है एनआईसी कार्ड के ऊपर, फिजिकल एड्रेस तभी कहते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो लेट्स सपोज मैं आपको दिखा रहा हूं एनआईसी कार्ड, तो ये आपकी डिवाइसेस में एनआईसी कार्ड होता है ना, ये इस पे ये मैक एड्रेस लिखा रहता है, तभी हम इसको क्या कहते हैं, दिस मैक एड फिजिकल एड्रेस ऑल्सो, बिकॉज ये इसके ऊपर लिखा रहता है आपके डिवाइस में, ये पहले से ही रहता है, राइट एवरीवन? चेंजेबल है फिजिकल एड्रेस? चेंजेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर एट अ वेरी हाई लेवल देयर इज अ चांसेस एट अ वेरी हाई लेवल, बट इट इज नॉट। ए से क्या ए से एस का है क्या? ए से क्या बोला जॉनसन? ऐसा भी लैंग्वेज होता है क्या करके मैंने पूछा। अच्छा ऐसा ए से मतलब ए से कुछ, चलो अंडरस्टूड। चलो अच्छा, जैसे आईपी एड्रेस का होता है ना ब्रॉडकास्ट एड्रेस, क्या 255.255.255.255, ऐसे ही होता था ब्रॉडकास्ट एड्रेस। वैसे ही गाइस मैक एड्रेस का भी एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, वो है 12 टाइम्स एफ। 12 टाइम्स एफ इज अ ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, राइट एवरीवन? और इसको याद करे रहना, बिकॉज इसका आगे अभी काम आएगा बहुत। 12 टाइम्स एफ ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, ठीक है? सर आईपी में मतलब आईपी V4 में 4 ऑक्टेट होता है, तो मैक में 14 ऑक्टेट होता है ना सर? ये हेक्सा होता है? इसमें ऑक्टेट नहीं होता, इसमें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ऑक्टेट का केस ही नहीं। ऑक्टेट इज फॉर IPv4, देयर इज नो थिंग सच अबाउट ऑक्टेट इन मैक एड्रेस, ये ऐसे दिखाते हैं। इसमें बिट तो होता है ना, 12 बिट होगा ना इसमें? हाँ 12 वैल्यूज, यही तभी निकाला ना मैंने, 12 वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, राइट? ओके सर, राइट, अंडरस्टूड? चलिए यस सर। प्रवीण अंडरस्टूड ब्रो? यस सर। चलो फराज क्लियर? अनन्या क्लियर? यस सर। चलिए सर एक पूछना था पूछिए। सर, ये हेक्सा क्यों समझा रहे थे? हेक्सा क्या? ये हेक्सा रिटर्न आप कुछ समझा रहे थे, तो वो किस लिए समझाए थे, भूल गया मैं। ये जो हेक्सा वैल्यू है, जो जैसे डेसिमल नोटेशन में लिखते हैं ना आईपी को, वैसे ही हम मैक एड्रेस को हेक्सा डेसिमल नोटेशन में लिखते हैं, जहां पे 0 से 9 तक तो वैसे ही रहता है, देन ABCDEF इज अ हेक्सा डेसिमल नोटेशन, राइट? ये होता है। अच्छा सर। तो नेक्स्ट इज गाइस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस।
क्या साइज होगा इसका बाइट में गाइस? 14 6 बाइट ना? 6 बाइट का एक वो होगा सर, ये ऑक्टल नहीं कहते इसमें, इसमें ऑक्टेट नहीं होता ना, 6 बाइट की मतलब फील्ड है, फील्ड समझो, ये जो हाँ। 12 वैल्यू है ना, वो ये जो 12 वैल्यू है समझ लो 6 बाइट की है, ये मतलब। ओके सर, ओके ओके ठीक है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, 12 सर 12 वैल्यू का हम 6 बाइट बोलेंगे हाँ 12 वैल्यू, तो वो जो हेक्सा 14 वैल्यू है ना, किसको- उस वो जो हाँ, सर। हेक्सा वैल्यू है ना, उसी को 6 बाइट बोलेंगे। द सेम वे 48 बिट को 6 बाइट बोलेंगे, राइट? तो आप 14 किसको बता रहे थे? 14 मैंने बताया नहीं, 14 क्या बताया मैंने? 14 क्या बताया मैंने? कहीं 14 बताया नहीं कुछ। कि मैक का एड्रेस में 14 कुछ 12 होता टाइम्स है। एफ, 12 टाइम्स एफ, 12 वैल्यू होती है ना 12, तो 12 टाइम्स एफ बोला मैंने, नॉट 14, 12 टाइम्स। ओके सर। now the next is source MAC address, right? इसका क्या साइज हो जाएगा गाइस बाइट में? एनीवन? क्या साइज हो जाएगा गाइस? सर ये 48 होगा। हाँ मतलब 6 बाइट ही होगा। एक बंदे से पूछा तो उसने 8 बोल दिया था, मैं क्या अच्छा कोई राइट, और हो भी जाता है शुरू शुरू में कभी कभी। चलो, द नेक्स्ट फील्ड इज योर टाइप फील्ड। टाइप भी कहते हैं, लेंथ भी कहते हैं, राइट? यार ये लिख लिया था ना नीचे वाला, ये सब टाइप और लेंथ फील्ड, ये आपकी होती है 2 बाइट की। मैंने आपको बताया था यार कि IPv4 भी हो सकता है, IPv6 भी हो सकता है, राइट? यस सर। तो अगर IPv4 एड्रेस यूज हुआ तो यहाँ पे एक मतलब कोड टाइप होता है, IPv4 को पहचानने कोड यूज होता है। अगर IPv4 हुआ तो ऐसा लिखा जाएगा 0x0800 अगर IPv4 यूज करो, ठीक है? अगर IPv6 कर रहे हो तो 0x08DD हो जाएगा अगर IPv6 यूज हो रहा है। और एक आर्प होता है 0x0806 ARP, जो मैं बताऊंगा डिटेल में जब पढ़ेंगे, ठीक है? अभी पर लिख लो बस ऐसी। सर IPv6 हमारे सिलेबस में है सर? नहीं ओके सर। IPv4 है बस, राइट? 0x0800 मतलब समझ जाओ IPv4 एड्रेस यूज हो रहा है, 8DD मतलब IPv6 और 806 इज ARP। सर आप टाइप लेंथ के बारे में वापस समझाइए। समझा रहा हूँ, ये नहीं समझ नहीं रही क्या? टाइप से, टाइप मतलब अगर ये लिखा रहेगा तो IPv4 टाइप है, 8DD है तो IPv6 है, 06 है तो ARP है। टाइप सर तो मतलब यहाँ आपने लिखा टाइप, कितने टाइप होंगे सर? तीन में से कोई भी हो सकता है, हाँ कोई भी हो सकता है, लेकिन वो 2 बिट में होगा। 2 बाइट में होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है? नाउ the next field is very important field, which is data and payload, जिसका साइज है आपका 46 to 1500 बाइट, एंड दिस इज वेयर योर ओरिजिनल डाटा रिसाइड। मतलब जो ओरिजिनल डाटा होता है ना इनकैप्सुलेट होके, जो ओरिजिनल डाटा होता है वो यहाँ पे आपको मिलता है, राइट? और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं MTU, विच इज मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, इट इज अ, लिख लो ये क्या होता है MTU। इट इज अ, लिख रहे हो सब?
यस सर, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ सर। It is a maximum amount of data It is a maximum amount of data which can be transmitted in a single network. which It can is be transmitted in a single network. okay sir. Data that can be transmitted in डाटा a की single. क्या हुआ? सिर्फ डेटा की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक कर देंगे यार। डेटा की जगह क्या लिखते हैं? फाटा, right? यस सर। It is a maximum amount of data that can be transmitted in a single network. ये होता है maximum transmission unit. So maximum data क्या है guys? 500, 1500 byte. Yes. Right? But I told you guys, मैंने आप लोग को बताया था कि जो डाटा होता है, लेट सपोज ये मेरा डाटा है, तो इसके भी टुकड़े होते हैं, डिवाइड होते हैं सब डाटा। आई टोल्ड यू ये मेन डाटा को डिवाइड होता है, और हर डाटा पे क्या लगता है? वही सब लगता है। क्या? फ्रेम्स लगते हैं, आईपी पैकेट लगते हैं, सेगमेंट लगता है। अगर लेयर 4 है तो क्या लग जाएगा? लेयर 4 पे क्या लग जाएगा? टीसीपी लग जाएगा, यूडीपी लग जाएगा, पोर्ट नंबर लग जाएगा। उसके नीचे आए तो आईपी एड्रेस लग जाएंगे, और उसके नीचे आए तो मैक एड्रेस लग जाएंगे, राइट? ये हर में लगेगा। ये जो हेडर है ना, ये जो हेडर है, ये जो चारों का, सारे लेयर का, ये जो डाटा है इसको जो टुकड़ों में बांटेंगे सब में लगेगा ये हेडर। ठीक है गाइस? ओरिजिनल डाटा में, ओरिजिनल डाटा को ही मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तभी आप देखो, आप कोई वीडियो डाउनलोड करते हो, मूवी डाउनलोड करते हो, देखते देखते कुछ सीन जो है करप्टेड हो जाते हैं, या तो स्किप हो जाते, कुछ सीन ही नहीं रहते, तो डायरेक्ट एंड पे पहुंच जाते हो कभी कभी, बिकॉज एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिटिंग, दैट मींस एट द टाइम ऑफ डाउनलोडिंग कुछ डाटा आपका ड्रॉप हो जाता है। दैट्स व्हाई कभी कभी सीन जो है करप्टेड हो जाते हैं, कभी कभी सीन होते ही नहीं है, एंड में पहुंच जाते हो, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, राइट? क्योंकि आपके बीच में जो पैकेट है वो ड्रॉप हो जाते हैं। राइट एवरीवन? प्रवीण? यस सर। राइट। नाउ लेट जस्ट टेक अ सिनारियो। ठीक है, एक सिनारियो लेते हैं। लेट सपोज करते हैं यार, तुम्हारे पास एक डाटा है, आप लोग के पास, जो कि 1543 बाइट का है। ठीक है, 1543 बाइट का, राइट? नाउ ये डाटा कैसे डिवाइड होगा? एक तो चलो हो जाएगा 1500 बाइट में, और एक हो जाएगा आपका 43 बाइट में, राइट? ऐसे ही होगा डिवाइड डाटा। नाउ 1500 वाला तो चला जाएगा भाई, मैक्सिमम 1500 है, 1500 तो चला जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस 43 बाइट? और जो स्विचेस हैं जो ट्रांसलेट करती है, वो लेस देन 46 बाइट ट्रांसलेट ही नहीं कर सकती है, बिकॉज अगर कोई भी डाटा 46 बाइट से कम हुआ तो स्विचेस थिंक दोज फ्रेम्स एज रंट और एरर फ्रेम्स। ठीक है, एरर फ्रेम समझती हैं। और यहाँ पे मुझे पता है जो 43 बाइट का डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। मुझे पता है कि इस 43 बाइट के डाटा के बिना मेरा ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, मतलब ये पूरी इंफॉर्मेशन समझ नहीं आएगी, मतलब ये इंपॉर्टेंट है डाटा। तो स्विच क्या करता है, और तभी हम लोग स्विच को स्मार्ट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि स्विच क्या करेगा, जैसे ही देखेगा 43 बाइट का है तो स्विच क्या करेगा, वो +3 बाइट की पैडिंग लगा लेता है। ये जो पेलोड लिख दिया ये थोड़ा गलत कर दिया मैंने, इट इज पैडिंग नॉट पेलोड। 43 बाइट का क्या लगा देता है गाइस? ओ सॉरी, 3 बाइट का पैडिंग लगा देता है। राइट एवरीवन? दैट्स व्हाई वी कॉल स्विच एज अ स्मार्ट डिवाइस, कि वो खुद से ही समझ लेगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट डाटा, और ये जो वैल्यू है ये हैश वैल्यू में होती है जो स्विच खुद लगाती है, राइट? अनरीडेबल फॉर अस। Right everyone? That's why we call it as data and padding field, and that's why we call switch as a smart device. Why we call smart device? वो हम पढ़ेंगे आगे। Clear फराज? यस सर। अनन्या clear? Yes, sir. Okay. युवराज? प्रवीण clear? जॉनसन, सुमित, रोशन, मिसबा क्लियर सबको? यस सर। यस सर। सर मेरे को एक चीज बताना,
बताइए। ये जो बना पड़ा ये फ्रेमवर्क है, मतलब ये पहले से रहता है, पहले से रहता है, तो मैं नहीं बनाना होता कुछ। अच्छा ये फिक्स रहता है, बस हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है, जानना है। पढ़ रहे, हाँ एग्जैक्टली। ओके। And the last field is, guys, frame check sequence. Frame check sequence. This is your 4-byte field, right? Now this frame check sequence is, let's suppose दो डिवाइसेज है, ये एक डिवाइस है, ये दो डिवाइस है, राइट? डाटा इनकैप्सुलेट होके नीचे आया वैसा है मॉडल में, राइट? ये डाटा है आपका, इसको ट्रांसमिट होना है यहाँ पे, राइट? तो डाटा ना एक चेक लगाएगा इस डाटा पे, लेट सपोज इससे चेक लगाया, मतलब डाटा प्रिजर्व करने के लिए चेक लगाया। लेट सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 1 + 1 = 2, इससे कुछ चेक लगाया। अब जब ये जो डाटा जब चेक लग चुका है, ये जब ट्रांसमिट होगा तो ये रिसीवर एंड क्या करेगी, ये भी इस डाटा पे क्या करेगी, चेक लगाएगी। तो ये जो चेक इसने लगाना, ये वाले डिवाइस ने, ये इसको अलग रख लेगी यहाँ पे कि भाई अगर तेरे लिए 1 + 1 = 2 है तो मेरे लिए भी 1 + 1 2 होना चाहिए। तो ये रिसीवर वाली भी अपना चेक लगाएगी किस पे, डाटा पे। अगर 1 + 1 = 2 आया, जो इधर है मतलब सेम आया, तो वो आगे क्या करेगी, ओएसआई मॉडल पे ऊपर भेज देगी फॉर डी इनकैप्सुलेशन, राइट? पर अगर 1 + 1 = 2 नहीं आया, मतलब जो इसने चेक लगाया उसका चेक लगाया सेम नहीं आया, दैट मींस द डाटा हैज बीन करप्टेड or hampered during transmission, so please retransmit. That's why we called layer 2 और switches को भी हम कहते हैं क्या है कि वो error detection भी करते हैं because of this frame check sequence, right everyone? सर एक बार फिर से बताओ। समझ में नहीं आया सर, ये 1 + 2 हमने करा और कुछ समझ में नहीं आया मेरा ये चेक सीक्वेंस वाला। बता रहा हूँ, कोई नहीं बता रहा। सर हाँ बता रहा हूँ, हाँ बताओ, पूछो। सर डिवाइस आप जो अभी दिखाया गया है ग्राफिकली, हाँ ये डिवाइसेस का आपने बताया गया है सर। हाँ और जो 1 + 1 है वो भी डिवाइसेस है जो आप कैलकुलेट करके बता रहे थे। बता रहा हूँ, मैं तेरे को बता रहा हूँ। तो वो फ्रेम को चेक करने के लिए वो डिटेल ही बताते हैं, उसे फ्रेम चेक बोलते हैं ना सर? हाँ, फ्रेम चेक सीक्वेंस, राइट। लेट सपोज करो मैंने बताया कुछ डाटा सेंड करना है इस PC1 को PC2 को, राइट? कुछ सेंड करना है, ये ओरिजिनल डाटा है, राइट? ओरिजिनल डाटा सब कुछ इनकैप्सुलेट वगैरह सब हो गया, सारे लेयर ने अपना इनकैप्सुलेशन लगा दिया, सारी इंफॉर्मेशन लगा दी, ठीक है? स्विचेस पे आया तो ये क्या करेगा, चेक लगा देगा। चेक लगाने के लिए कि डाटा जो है सही है कि नहीं, मतलब डाटा पे चेक लगा दिया कि प्रिजर्व्ड है कि नहीं डाटा। तो ये जो मैंने लिया एक एग्जांपल लिया 1 + 1, ऐसा होता नहीं है, वो चेक खुद लगाते हैं एल्गोरिथम से, अपना स्विच जो है हम लोग नहीं पहचान सकते, मतलब वो खुद से डिवाइस समझती है, हम लोग नहीं कर सकते। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, उससे चेक लगाया, लेट्स सपोज उससे चेक लगाया, एग्जांपल लिया मैंने बस कि 1 + 1 = 2 लगाया, इस डाटा पे चेक लगाया कि भाई 1 + 1 = 2 है, राइट? जब ये पूरा का पूरा डाटा जो सेंड होगा कहाँ, डिवाइस पे, रिसीवर एंड पे, तो ये जो डाटा है इस पे ये डिवाइस अपना चेक लगाएगी, ठीक है तुम्हारे लिए 1 + 1 2 है, तो मैं भी चेक लगाऊंगा, तो मेरे लिए भी 1 + 1 = 2 होना चाहिए, मतलब दैट मींस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डाटा जो है प्रिजर्व्ड है। अगर 1 + 1 = 2 ही आया तो डाटा दैट मींस इट इज प्रिजर्व्ड, राइट? तो इसको क्या करेगा, प्रिजर्व्ड हुआ तो क्या करेगा, ऊपर भेज देगा कि भाई डाटा सही है, ऊपर भेज देगा किस लिए, फॉर डी इनकैप्सुलेट, कि भाई बताया था डी इनकैप्सुलेशन कि लेयर 2 से लेयर 3 जाएगा, फिर ऊपर जाएगा डायरेक्ट एप्लीकेशन लेयर पे आ जाएगा। पर अगर ये डाटा मतलब जो भी चेक करा सेम नहीं आया, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया चेक का कि अगर 2 नहीं आया, इट इज डिफरेंट, तो क्या होगा, दैट मींस डाटा हैज बीन करप्टेड और हैम्पर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मतलब वो डाटा प्रिजर्व नहीं रहा, दैट्स व्हाई इट विल टेल टू रीट्रांसमिट। दैट्स व्हाई वी कॉल लेयर 2 और स्विचेस क्या करती हैं, एरर डिटेक्ट भी करती है डाटा का। अंडरस्टूड एवरीवन नाउ? सर अगर करप्ट हो जाएगा फिर क्या होगा, फिर ये दोबारा रीट्रांसमिट करो ये बोलता है, राइट? सर ये चेक अप्रूवल ऑफ सॉर्ट्स है क्या? अप्रूवल सॉर्ट मींस मतलब ये अप्रूवल टाइप की चीज है क्या? मतलब एग्जैक्टली
ये खुद से स्विच लगाता है, डिवाइसेस लगाते हैं चेक कि मेरा डाटा जो है हैम्पर्ड तो नहीं हुआ। भाई अगर मेरे पास कुछ डाटा है यहाँ, जैसे वो होता है ना, क्या करते हैं, क्या कहते हैं वो, अरे यार जब बैंक रॉबरी से बचने के लिए क्या करते हैं, वो कैश वैश है, कैश में सिक्योरिटी वगैरह है, ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक जाना है, ठीक है, ये बैंक में गए और इस बैंक तक गए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 100 रुपए हैं भाई, तो जब इस बैंक में गए तो इस पे भी गिनेंगे ना कि 100 रुपए है कि नहीं, बीच में कहीं डाटा वो तो नहीं हुआ, क्या कुछ चोरी वोरी तो नहीं है, रॉबरी, बस यही हुआ है। तो सर एक इररिलेवेंट क्वेश्चन है जी पूछिए। सर। जब जैसे हम लोग क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में देखते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, ये लोग देखते हैं कि इस कंप्यूटर या इस जगह से दूसरे कंप्यूटर पे मैसेज किया गया है या कुछ भी किया गया है, तो वो इसी के थ्रू करते हैं कि ये पता करते हैं कि एक्चुअली ऐसा ट्रांसमिशन हुआ है। नो नो नो, वो फिर अलग ही लेवल है, वो फिर आप सीखोगे वो सिर्फ फोरेंसिक में। ये तो आप जो सीख रहे हो ना, ये एक जनरल वे में कैसे डाटा ट्रांसमिट होता है, एक दो डिवाइसेस है, कैसे जनरली डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, समझ रहे, ये एक वो है जनरल, एक आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है यहाँ पे जो तो आप सर ये बता। ट्रैकेबल नहीं है मतलब? नहीं नहीं, ट्रैक तो कर सकते हो ना, ट्रैक तो कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी डाटा सेंड कर रहे हो, फिर उसमें मॉनिटरिंग टूल्स यूज होते हैं बहुत सारे, जो आगे आप पढ़ोगे, जैसे वायरशार्क सुना है आपने, वायरशार्क, वायरशार्क एक सॉफ्टवेयर है मॉनिटरिंग हाँ, मॉनिटरिंग करने वाला, जो डाटा है ना, ये डाटा की मिनट मिनट डिटेल बताता है, जो भी डाटा है कहाँ जा रहा है, क्या आईपी एड्रेस है, क्या मैक एड्रेस है, तो जो आप बोल रही ट्रैक, ट्रैक तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर वो सब आपको टूल्स आगे पढ़ने मिलेंगे, जब आप इस मॉड्यूल में आगे बढ़ेंगे तो आप वो सब पढ़ेंगे, राइट अनन्या। ट्रैक तो आप सब कुछ कर सकती हो, जो भी चीज आप शेयर कर रही हो इंटरनेट पे या फिर डिवाइसेस में आपस में शेयर हो रहा है, सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। देयर इज अ मॉनिटर टूल फॉर दैट, एंड देयर द मॉनिटर टूल एट अ बिगिनर लेवल इज वायरशार्क, राइट अनन्या? यस सर, थैंक यू सर। ओके ग्रेट, एवरीवन अंडरस्टूड? प्रवीण? यस सर। चलो, फराज, युवराज, सुमित, क्लियर सबको? यस सर। यस सर। चलो, जॉनसन क्लियर ना? चलो, हाँ जी सर। ग्रेट ग्रेट। Now let's just understand something. Let's suppose I have 4 devices. अर्लियर क्या होता था, जब ये राउटर या स्विचेस नहीं होते थे, जब ये आपके स्टैंडर्ड नहीं होते थे, इथरनेट स्टैंडर्ड या कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होते थे, तो जैसे ये डिवाइसेस है, राइट, एंड दे आर कनेक्टेड टू अ केबल, राइट, तो ये जो डिवाइसेस कनेक्टेड है थ्रू अ केबल, ये जो पूरा ये टोपोलॉजी और ये स्ट्रक्चर है, ये होता था हाफ डुप्लेक्स। व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स गाइस, एनीवन? Station can both transmit and receive. What? Each station can both transmit and receive. Yeah, it can transmit two-way communication, but not at the same time. Remember? Yes sir. कि अगर सेंडर रिसीवर है, इधर भी सेंडर रिसीवर है, तो क्या होगा, सेंडर सेंड करेगा, पर जब तक सेंडिंग प्रोसेस खत्म नहीं हो जाएगा, रिसीवर सेंड नहीं कर सकता। फिर अगर जैसे सेंडिंग प्रोसेस खत्म हो गया, तो ये रिसीवर भी जो है एज अ सेंडर वर्क कर सकता है, और ये फिर रिसीव करेगा, राइट? अंडरस्टैंड? टू वे कम्युनिकेशन बट नॉट एट द सेम टाइम, राइट? रिमेंबर प्रवीण, रिमेंबर? यस सर। चलो, तो बीइंग अ हाफ डुप्लेक्स, दिस इट हैज अ लिमिटेशन कि ये एक टाइम पे बात नहीं कर सकते डिवाइसेस आपस में, मतलब दोनों तरफ से सेंड और रिसीव नहीं हो सकता, एक ही तरफ से सेंड होगा तो सेंड, नहीं तो रिसीव होगा तो रिसीव, राइट? लेट्स सपोज दिस, हब और स्विच में क्या डिफरेंस है? किसमें? हब आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप? हब और स्विच में क्या डिफरेंस है? आवाज कटी, मैसेज करो क्या लिख रहे हो, वो पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हो। रोशन तुम बोल रहे हो ना? नो सर। मैसेज करिए, कट रही है आवाज आपकी। डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच, मिसबा इसी के नेक्स्ट टॉपिक हमारा वहीं पे जा रहे हैं, अभी पता चलेगा आपको, ठीक? टेंशन मतलब संभाल लेंगे, राइट? लेट्स सपोज दिस इज माय PC 1 2 3 and 4, राइट?
PC1, लेट सपोज PC1 ने कम्युनिकेट किया PC4 से, राइट? कम्युनिकेशन हो रहा है, बट व्हाट विल हैपन अगर उसी टाइम PC4 ने भी PC2 से कम्युनिकेट कर दिया? क्या होगा गाइस? बीइंग अ हाफ डुप्लेक्स, इज दिस पॉसिबल? अगर ये होगा, एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन हो सकता है? जब PC1 भेज रहा है और उसी वक्त PC4 ने भी कम्युनिकेशन कर दिया, तो क्या होगा? कोलिजन विल ऑकर, Yes, sir. right everyone? Collision will occur na, because it has a limitation, it cannot send what? When sender is sending, it should only receive. Receiver send नहीं कर सकता जब तक sending process चल रहा है, पर उसी वक्त अगर उसने भी भेज दिया तो a collision will occur. तो इसी collision को mitigate करने के लिए हर devices पे, हर device एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा गया जिसे हम कहते हैं CSMACD, which is Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. What is this? CSMCD, it is Carrier Sense Multiple Access Collision Detection, right? So let's suppose PC1 is communicating to PC4 and at the same time PC4 ने PC2 से communicate किया. तो जैसे ही होगा और जब ये जो CSMACD सॉफ्टवेयर है सारे डिवाइस इंस्टॉल होगा, and the moment this thing happened, a jamming signal, जैसे collision हुआ, a jamming signal will be sent to all the devices and it will say to stop transmitting, collision has been detected, right everyone? तो उसमें क्या होगा गाइस? जैसे जैमिंग सिग्नल गया, जैसे कोलिजन हुआ, जैमिंग सिग्नल गया कि स्टॉप ट्रांसमिटिंग, कोलिजन हैज बीन डिटेक्टेड. तो जो डिवाइस होगी, ट्रांसमिट कर रही थी, डिवाइस क्या करेगी? एक रैंडम पीरियड के लिए रुक जाएगी. लेट्स सपोज ये रुकी 10 सेकंड के लिए और ये रुकी 20 सेकंड के लिए. तो क्या होगा? जैसे ये क्लॉक को 2 1 हुआ, 1 ने ट्रांसमिट किया 4 को, जैसे ट्रांसमिशन खत्म हुआ 20 सेकंड बाद 2 1 4 ने ट्रांसमिट किया 2 को, राइट? कोलिजन कम हो गया. बट क्या होगा गाइस जब ये 4 वाला 2 से बात कर रहा है और उसी वक्त 2 ने 3 से बात कर ली? अगेन कोलिजन हो जाएगा. तो मतलब CSMACD से भी मेरा पूरा कोलिजन खत्म नहीं हुआ, कुछ कम तो हुआ. जैमिंग सिग्नल से पता तो चल रहा था कोलिजन हुआ, पर पूरी तरह से मिटिगेट नहीं हुआ. तभी इसके आगे हम लोग CSMACD के आगे अपग्रेड होते होते कहीं ना कहीं हब पे आए, हब के बाद ब्रिज पे आए और उसी के एडवांस वर्जन कहीं ना कहीं हम स्विच पे आए. Switch is full duplex and a smart device. So today we will learn now what is switch, why we call it as a smart device, and why it is full duplex, right? And what is the difference between hubs and switches, जो हमारी अब next study. Right everyone, understood? यहाँ तक clear सबको? Yeah. तो ये 10 और 20 सेकंड्स का जो ब्रेक होता है इसी को हैंग होना कहते हैं क्या? Exactly. पर ये पहले के टाइम में, अब नहीं होता अनन्या, बिकॉज नाउ ऑल योर जितने भी आपकी टोपोलॉजी या जितने भी आपके कम्युनिकेशन हो रहा है फुल डुप्लेक्स है. शायद अभी ज़ॉम्बी होता होगा सर. इतना तो मुझे भी नहीं पता भाई, क्या बोल दिया सर Zombie लेकिन हैंग तो अभी भी होता है. हैंग क्या होता है? जैसे आप सिस्टम पे काम कर रहे हो और अगर उसको तो देयर इज मल्टीपल प्रॉब्लम अनन्या. लेट्स सपोज आप डिवाइस पे बात कर रही हैं, मैं भी यहाँ ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ, नॉट कि आप कुछ प्रोग्राम रन कर रही है, राइट? मैं कर रहा हूँ. अगर हैंग जो आप कह रही हो तो हो सकता है सर्वर में कनेक्टिविटी इशू हो कहीं बीच में, राइट? तब भी हैंग होता है. और कभी कभी जो हैंग होता है वो आपके प्रोसेसर जब फिलअप हो जाता है तब भी क्या होता है? हैंग होता है, जब आपके में डाटा ज्यादा होता है, राइट अनन्या? यस सर, गॉट इट, ग्रेट. Right? Now everyone understood? Faraz, Yuvraj, Sumit, Praveen. Yes sir. Clear? Yes sir. चलो सर, ग्लिचेस भी यही होता है. 20 मिनट ब्रेक. क्या हुआ युवराज? कॉल
सर मतलब ये जो 20 मिनट का इसमें ब्रेक्स है सर, यही वाले ग्लिचेस होता है क्या सर ये? 20 सेकंड नहीं ये पहले की चीज है यार, ये अभी की चीज नहीं है, अब नहीं होते इनकी वजह से, क्योंकि अब फुल डुप्लेक्स चलता है। वो ग्लिचेस वगैरह वो अलग चीज है, वो जो ग्लिचेस आप कह रहे हो ना वो बग होता है, वो आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में सीखोगे, आपके जो कोर्स है आगे उसमें आप सीखोगे ये सब ग्लिचेस वगैरह, राइट। जो बग फिक्सेस होते हैं, जो ग्लिचेस होते हैं, ये आपके आएगा वेब पीटी में। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में हो रहा है, ठीक है, आप कम्युनिकेशन डॉट डिवाइस का कह रहे हो। बाकी जो आप बोलो ग्लिचेस वगैरह, वो जब आप जाओगे इस सिस्टम में क्या दिक्कत हो रही है ये बता रहे जा रहा है, वो सब ग्लिचेस वो आप उस पर सीखोगे वेब पीटी वगैरह में, CHFI में, ये सब, ठीक है, राइट युवराज। किसका डाउट था अभी ये वाला? अफराज आपका था क्या? नहीं सर। अच्छा ठीक है, जिसका भी था क्लियर ना, युवराज का था, चलो ओके। परवीन क्लियर? Ananya, you also clear? Anything else you want to ask? No sir. Clear na? Yes. Yes sir. Great. चलो, now let's just understand this switch, कि why we call this switch as a full duplex and why it is a smart device. Let's suppose this is a switch and there are multiple ports in it. These are ports of switches. अगर आप, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार स्विच के पोर्ट्स क्या होते हैं, ऐसे दिखाता हूँ। See, this is a switch, these are the ports, right? These are the ports of switches. We call this port as RJ45 ports, right? This is a 48 port, 24 पोर्ट भी होता है, डिपेंड ऑन कौन सी सीरीज चल रही है, राइट, वो भी मैं बताता रहूंगा आगे। अभी बस ध्यान रखिए कि बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। क्या कह रहे हैं? किस काम में आता है? अभी पढ़ रहे उसी के बारे में बताता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। देख लिए पोर्ट्स आप सबने, अभी बताता हूँ कि किस लिए काम आता है स्विचेस। लेट सपोज करो गाइस, स्विचेस के पोर्ट से उससे आपने थ्रू अ केबल डिवाइसेस कनेक्ट करी, एक मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करी, राइट एवरीवन, दीज आर द डिवाइसेस, कोई भी हो डिवाइसेस। लेट्स सपोज दिस इज 1.2, this is 1.1, this is 1.3, this is 1.4 and this is 1.5, whatever it is, right? Now if 1.1 wants to communicate with 1.2 और उसी टाइम 1.5 वाला बात करना चाहिए 1.1 से, 1.4 वाला बात करना चाहिए 1.1 से, 1.3 वाला बात करना चाहता है 1.1 से, it is all possible because all the ports of these switches have a separate collision domain. Separate collision domain means हर ट्रैफिक का, हर कम्युनिकेशन का निकलने का एक अलग ही रास्ता है, कभी कोलिजन हो ही नहीं सकता, सबका एक सेपरेट रास्ता है निकलने का। That's why it has a separate collision domain. That's why कभी कोलिजन नहीं होता स्विच में। आप अगर यूनिकास्ट करना चाहते हो 1.1 1.2 से बात करें तब भी हो जाएगा, मल्टीकास्ट करना चाहते हो ग्रुप से तब भी हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट तो हो ही जाएगा, बिकॉज इट हैज अ These port have a separate collision domain, एक अलग ही रास्ता है सारा ट्रैफिक का निकलने का। मतलब सर सेपरेट आईपी रहती सबकी? आईपी तो सबकी सेपरेट ही रहती है ना डिवाइसेस की, वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कम्युनिकेशन जो लिंक होता है ना, एक जो बीच में वायर समझ लो जिसकी तरह ये कम्युनिकेशन हो रहा है तुम्हारा, एक सेपरेट रास्ता है सबका निकलने का, ठीक है। और एक चीज याद रखना, स्विच में ना गाइस, हमेशा याद रखना, हम स्विच में जो पोर्ट्स होते हैं ना स्विचेस के, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हम स्विच में पोर्ट्स को करते हैं, बिकॉज थ्रू पोर्ट्स, दीज पोर्ट्स वी टेक सर्विसेज। हर पोर्ट कुछ ना कुछ सर्विसेज देता है, वो क्या होती होगी वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा, पर हमेशा याद रखना कि स्विचेस में हम पोर्ट्स को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राइट, बिकॉज थ्रू पोर्ट वी गेट सम सर्विस। क्या होती है सर्विस? सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बताइए, पूछिए सर। एक पोर्ट का एक आईडी होता है क्या सर? नहीं कुछ नहीं होता है, अभी मैं समझाऊंगा पोर्ट का क्या है, पूरा आपको दिखाऊंगा अभी। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी यूज करेंगे जो आप सबको भी इंस्टॉल करना है, उस पर भी करेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पोर्ट का नाम होता है पर हर पोर्ट का, ठीक है, वो मैं बताऊंगा क्या होता है। हर पोर्ट का एक नाम होता है, डेजिग्नेटेड नेम, ठीक है।
जॉनसन क्लियर? यस सर। चलिए नाउ गाइस एक चीज बताइए, जैसे ही मैंने इन पोर्ट्स में केबल्स जोड़ी और सब लोग कम्युनिकेट कर रही है आपस में, दैट मीन्स व्हाट? आपको क्या लगता है, इससे आप क्या समझ रहे हो? सब लोग कम्युनिकेट कर रही है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन विथ डिवाइसेस। नहीं, अगर सब लोग एक साथ कम्युनिकेशन कर रही है मतलब दैट मीन्स व्हाट? कुछ चीज समझ आ मल्टीपल डिवाइस वन टाइम में सब कुछ एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकती हैं बिना कुछ सर्वर या हैंग करे हुए। नो, वो तो ठीक है, वो तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि यूनिकास्ट भी करी, मल्टीकास्ट करी, ब्रॉडकास्ट भी करी, बट एक जनरल आइडिया आ रहा है कि ये सब जो डिवाइस है, ये जो हैं, जैसे ही मैंने डिवाइस को कनेक्ट किया और सब आपस में बात कर रही है, दैट मीन्स दीज डिवाइसेस हैव अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, मतलब एक ही नेटवर्क में है, यस सर। राइट? स्विचेस के सारे पोर्ट्स हैं सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में, दैट मीन्स एक ही नेटवर्क में, दैट्स व्हाई आप कोई भी डिवाइसेस लगा लो सब आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं, बिकॉज इट हैज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, और यू कैन से वन ब्रॉडकास्ट डोमेन. डोमेन मीन्स नेटवर्क ओनली, राइट? दिस डोमेन मीन्स नेटवर्क ओनली, राइट? सेपरेट कोलिजन डोमेन, सिंगल ब्रॉडकास्ट, दैट मीन्स एक ही नेटवर्क. तभी देखो ना, कुछ क्या कॉन्फ़िगरेशन मैंने 1.1 वाला जैसे बस तार जोड़ा, 1.2 ने तार जोड़ा, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ स्विच के थ्रू. क्यों कर पा रहा हूँ? बिकॉज इट हैज अ सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, राइट एवरीवन? So question. Please tell me. So with devices which don't have a single broadcast domain, there is a possibility for communication as well, right? क्योंकि अगर नहीं होगा वही जो आप कह रही हो जिसपे सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन नहीं होता, वही मेरी नेक्स्ट स्टडी है जो आप अभी समझोगी. ओके, राइट, डोंट वरी. कोई नहीं, वो क्वेश्चन होते बहुत सारे कि आंसर मिल जाए, पर इट विल टेक सम टाइम, डोंट वरी, आंसर मिल जाएगा एंड तक वीडियो में, ठीक है? द नेक्स्ट स्टडी विल बी दैट ओनली, राइट अनन्या? चलिए, yes. बट इट्स गुड यू आर आस्किंग, ग्रेट. चलिए, सर जैसे हमारे घर में वाईफाई से मतलब अलग अलग आईपी लास्ट में चेंज हो जाती है और सब डिवाइस वो वाईफाई है, दिस इज स्विच, मतलब- दैट इज राउटर, दिस इज स्विच. वो अलग कंसेप्ट है जो हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम लोग राउटिंग स्टार्ट करेंगे तब आप समझेंगे वाईफाई का क्या सीन, ठीक है? टेंशन मत लो. वैसे कुछ पूछना है तो बताओ उसमें भी. सर ये यूज कहाँ करते हैं इसको? स्विचेस को यार एक बात बताओ, एक कंपनी है, आपस में कम्युनिकेट करना चाहती है, हाँ, तो क्या करेंगी? एक स्विच लिया, 50 लोग कनेक्ट हो गए, आपस में कम्युनिकेट करे, फाइल शेयर करे, और तुम्हें पता है केबल के थ्रू फाइल शेयर सबसे तेज होती है, राइट? सो देयर वे वी विल यूज इट. तो स्विचेस आर यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, दिस इज द यूज ऑफ स्विच, राइट? So that devices could communicate with each other, multiple devices. और आप इसको extend भी कर सकते हो. Let's suppose एक switch है, यहाँ पे भी एक और switch लिया, इस पे भी 100 devices लगा लो, सब आपस में communicate करेंगे, because both have a single broadcast domain. All the switch have a single broadcast domain, right? तीन switch लिया, उस पे भी multiple कर दो, तो कितने लोग जुड़ जाएंगे सोचो? Understood? That's why. Written everyone? Noted it down? यस सर सर। सर इससे पहले वाले ग्राफ में आपने कुछ बताए थे डेटा एंड पेलोड. पैडिंग थी वो, पैडिंग, डाटा एंड पैडिंग. हाँ, डाटा एंड पैडिंग. वो पैडिंग क्या होता है? मैं तब से सोच रहा हूँ सर, दिमाग में पैडिंग अटका हुआ है. मींस एक तरह से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर, जैसे 43 बाइट था ना, कहते हैं उसको कोडिंग में. +3 बाइट को पैडिंग कर दिया. पैडिंग मींस आप फील्ड लगा दी, पैडिंग फील्ड लगा दी, मतलब पैड करना क्या होता है, एक तरह से सेफ गार्ड कर दिया ना, तो +3 का कुछ ऐड कर मतलब दिया. फील्ड में लगा दिया एग्जैक्ट है. ओके ओके सर. चलो एवरीवन, प्रवीण क्लियर भाई? फराज क्लियर? युवराज? यस सर। सुमित क्लियर? चलो नाउ गाइस, हब में क्या होता है? हब में भी पोर्ट्स हैं, बट हब जो है मेरा क्या है? हाफ डुप्लेक्स है. Why it is half duplex guys? Because the ports of hub have a
same collision domain. Understand? That means एक ही रास्ता है निकलने का. That's why अगर 1.1 1.2 से कम्युनिकेट कर रहा है उसी टाइम 1.5 कम्युनिकेट करना चाहता है 1.1 से तो कोलिजन हो जाएगा क्योंकि एक ही रास्ता है निकलने का. बट इट ऑल्सो हैव अ व्हाट, वन ब्रॉडकास्ट डोमेन ओनली like a switch also. But problem is, let's suppose I want to, let's suppose this is a device, right, and this is also a device, right. I want to communicate with this device only, पर क्योंकि वन ब्रॉडकास्ट डोमेन और सिंगल कोलिजन सेम कोलिजन डोमेन है तो 1.1 जब बात करना चाहेगा 1.2 से वो डाटा जो है सबको पहुंच जाएगा. 1.2 किसी और से बात करना चाहेगा तो वो भी डाटा सबको पहुंच जाएगा. मल्टीकास्ट करना चाहेगा तो वो भी डाटा सबको पहुंच जाएगा, राइट. That's why it has a limitation और इसमें सिक्योरिटी भी ब्रीच हो सकती है. भाई अगर मैं किसी को इंडिविजुअली बात करना चाहता हूं तो मैं इंडिविजुअली करूँ ना, मैं क्यों किसी को सबको बताऊं. पर हब में क्या होगा, हब से कनेक्टेड हो गया आप, अगर आप यूनिकास्ट करना चाहते हो 1-to-1 कम्युनिकेशन, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वो जो कम्युनिकेशन होगा जैसे आपने करस्ट इनिशिएट वो सब तक पहुंच जाएगा. राइट एवरीवन? यस सर. सर ये हब है तो इससे पहले जो आप बताए थे वो क्या है सर? ये स्विच था, ये स्विच I talked Switch about. and hub. Okay. This is a switch which is a full duplex. Switch. Hub is a half duplex, right? सर मतलब हब में वो होता है जैसे हम कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो सब लोग एक्सेस कर सके, मतलब जो हम किसी को सिंगल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं exactly. सब लोग एक साथ सब कुछ देख सकते हैं. Exactly. Whereas switches में क्या है, अगर तुम यूनिकास्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो, मल्टीकास्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट तो कर ही सकते हो. That's why we use switch also because understood. And also क्योंकि सेम कोलिजन डोमेन है तो उसी वक्त कोई और अगर कम्युनिकेट करना चाहेगा तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, राइट, इन हब. अंडरस्टैंड फराज? सुमित, युवराज, रोशन, प्रवीण, अनन्या, क्लियर? Yes. ग्रेट. चलो नाउ गाइस, इन द पैकेट ट्रेसर इज अ सॉफ्टवेयर जहां पे हम लोग ये स्विचेस और राउटर की स्टडी करेंगे, ठीक है. स्विचेस में गाइस ये जो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है ना, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, इसको एक नाम से कहा जाता है, पहचाना जाता है, मतलब डिनोट किया जाता है इस सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को, और वो नाम है आपका VLAN 1 विच इज वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, राइट. मैं आपको दिखाता हूं क्या हो रहा है, ये मत देखो, बस समझने के लिए एक इंसाइट ले लो. जैसे ये स्विच है, राइट, अभी मैं बताऊंगा ये सब क्या है, क्या सॉफ्टवेयर है, कैसे डाउनलोड करना है, वो सब टेंशन मत लो, बस अभी देखो. सी, दीज आर द नेम्स ऑफ द पोर्ट्स जो स्विचेस के, अगर 24 पोर्ट है तो ऐसे दिखाएंगे F0/1 2 3. व्हाट इज दिस F0/1? आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, सो डोंट वरी. सी दिस VLAN 1, all the ports are in VLAN 1. that's why जैसे ही मैंने पोर्ट्स में क्या डिवाइसेस कनेक्ट करी, सब कम्युनिकेट करी, क्योंकि सब एक VLAN 1 का हिस्सा है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का हिस्सा है, राइट एवरीवन. द सेम वे अगर मैं एक और स्विच लूं इसमें और इसमें भी अगर क्या करूं देखूं तो इसमें भी VLAN 1 होगी. सी VLAN 1 is there and all the ports are in the single broadcast domain, right everyone. VLAN 1. ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब मैं बताऊंगा. सो लेट सपोज करो अगर डिवाइस है, इधर स्विच से कनेक्टेड है, एक और डिवाइस है, एक और डिवाइस है, ये भी कनेक्टेड है इस स्विच से, और ये डिवाइस इससे कनेक्टेड है. सो दीज टू विल ऑल्सो कम्युनिकेट, राइट. आई विल बी शोइंग यू ऑल्सो हाउ विल दे कम्युनिकेट. बट अगर मैं कम्युनिकेशन दिखाऊं भी तो लेट सपोज मैं एक IP दे देता हूं. अभी देखना नहीं कि मतलब कैसे क्या हो रहा है, मैं सिखाऊंगा ये सब, मैं बस एक हिंट दे रहा हूं या एक तरह से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं अभी के लिए. इफ आई वांट देम टू कम्युनिकेट, दे विल कम्युनिकेट आल्सो. See, this mean reply is coming from 1.2. 0% loss, receive 4. This 0% loss, 100% successful, right everyone. The packet sent, receive 4, all is done, great.
That's what The it means. reply is coming from 2 to Where to 1.2. Yeah, अच्छा अच्छा right. चलिए, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, डोंट वरी। ये सब क्या है, मैंने बस एक चीज बताई आपको। अगर डिवाइस से स्विचेस से आप कनेक्ट कर लो, मल्टीपल डिवाइस सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे। मैं मल्टीपल डिवाइस लगा दूं, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस लगा दो, इधर भी मल्टीपल डिवाइस लगा दो, एंड इफ दे वांट टू कम्युनिकेट दे विल आल्सो कम्युनिकेट, डोंट वरी। ठीक है, सब करेंगे आपस में, राइट। विद आइथर केबल। ये केबल क्या है, ये सब भी पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे केबल्स की, ठीक है, आगे की स्टडी में, सो डोंट वरी। चलो, we called it as VLAN 1, which is virtual local area network. Now guys, let's suppose I have a switch. This is a switch, and with this switch, let's suppose multiple devices are connected. Multiple devices, or I could say अभी यहाँ पे 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है, राइट, थ्रू अ स्विच। मुझे बताइए, क्या अभी ये डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगी? अगर ये PC1 है, PC2 है, PC3 है एंड PC4 है, क्या ये अभी कम्युनिकेट करेंगी गाइस? क्या लगता है, आपस में कम्युनिकेशन होगा? एनीवन? होगा कि सर हम बोलिए। पॉसिबल तो आईपी है। असाइन होगा तभी होगा सर, आईपी असाइन होगा तभी होगा सर, ऐसे नहीं। नहीं, आईपी असाइन वो सब समझो, आईपी वाईपी असाइन है, अभी कनेक्ट किया मैंने डिवाइसेस, आईपी वाईपी सब है, तो कम्युनिकेशन होगा? सर पॉसिबल है, यस सर। बिल्कुल होगा, सर क्योंकि कम्युनिकेशन होगा सर। एग्जैक्टली, बिकॉज ऑल द पोर्ट्स आर इन VLAN 1, राइट, मतलब सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में, दैट्स व्हाई दे ऑल इन द सेम नेटवर्क, राइट, दे विल कम्युनिकेट, एग्जैक्टली, right? But let's suppose this is this PC1 and PC2 in the same office only, same office में ये PC1 और PC2 जो हैं, let's suppose ये payroll section के devices, right? And this PC3 and PC4 are of employee section. Let's suppose employee section, that means me. I am on the first floor and this is on the second floor, right? This payroll department, and I am on the first floor, employee. बट लेट्स सपोज मैंने कुछ हैकिंग वैकिंग सीख ली और मैं ऊपर वाले डिवाइसेस में जाके, जो इनका डिपार्टमेंट है, वहां पे जाके सैलरी स्लिप में 1 0 बढ़ा दिया अपनी सैलरी स्लिप में, तो क्या होगा गाइस? द सिक्योरिटी हैज बीन ब्रीच्ड, एक वायलेशन हो रहा है सिक्योरिटी का। मतलब मैं तो खुश हूं कि 0 बढ़ गया एक, पर कंपनी तो खुश नहीं होगी, निकाल देगी मुझे कि भाई इसने हैक कर लिया, ये क्या कर दिया। तो गाइस, एंड ऑल्सो गाइस, why will this payroll department wants to communicate with employee section? payroll वाले आपस में बात करें, employee वाले आपस में बात करें, payroll वाले का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होगा, वो क्यों चाहेंगे कि भाई employee वालों से शेयर करे, राइट? तो इसी को मिटिगेट करने के लिए, फॉर सिक्योरिटी फीचर ऑल्सो, इसी चीज को मिटिगेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो PC3 और PC4 है, इनके जो पोर्ट्स है, इसको हम डाल देते हैं VLAN 2 में। So upper ports, these PC1, PC2 ports are in VLAN 1 and PC3 and VLAN 2. So VLAN 1 means one broadcast domain. VLAN 2 means another broadcast domain. VLAN 3 is another broadcast domain. मतलब let's suppose network same है, 1.1 है ये और 1.3 है, कुछ भी है यहाँ पे चल रहा है, 1.4, सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये VLAN 2 में भी 1.5 है, 1.6 है, 1.7 की डिवाइसेज है, सेम ही नेटवर्क है, और 1.8 है, 9 है, 10 है, राइट, ये सब है, राइट, बीइंग इन द सेम नेटवर्क ओनली। लेट्स सपोज फॉर /24 1.0 to 1.255 बीइंग इन द सेम नेटवर्क ओनली। पर अगर मैंने ये जो डिवाइसेज है, लेट्स सपोज दिस इज 1.3 एंड दिस इज 1.4 एंड दिस इज 1.1 एंड दिस इज 1.2, बीइंग इन द सेम नेटवर्क ओनली, पर अगर मैं उनके पोर्ट्स को VLAN 1 में डाल दिया, ऊपर वाले को जो VLAN 1 में ही रहते बाय डिफॉल्ट, और इनके पोर्ट्स को, ये दोनों पोर्ट्स को VLAN 2 में डाल दिया, तो अब चाह के भी भले ही सेम नेटवर्क के हो, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, बिकॉज अ वर्चुअल लाइन हैज बीन क्रिएटेड। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। भले ही सेम नेटवर्क के हैं,
पर अब कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। PC1 PC2 तो कम्युनिकेट करेंगी, पर PC3 PC4 आपस में तो कम्युनिकेशन करेंगे, पर PC1 PC3 से कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, ना PC4 PC2 से। राइट एवरीवन? तो किसी भी कंडीशन में नहीं, या कुछ टेक्निकलिटीज के बाद दे कैन कम्युनिकेट इफ वी सॉर्ट ऑफ मेक एनी चेंजेस? We can do, but for that we will use a router that we will be learning in next classes, in upcoming classes. We call it as inter VLAN routing then. ठीक है, वो आगे की स्टडी है। बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि अगर आप चाहते हैं एक ही नेटवर्क में होने के बावजूद भी आपस में कम्युनिकेट ना करें, सिक्योरिटी के फीचर की वजह से भी, आप क्या करोगे, ये जो दो पोर्ट्स हैं इनको VLAN 2 में डाल देंगे, तो 1.3 1.4 तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये लोग भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे बिकॉज ऑफ द सेम नेटवर्क, दिस इज ऑल्सो इन द सेम नेटवर्क, बट इंटर कम्युनिकेशन नहीं होगा। राइट एवरीवन, अंडरस्टूड? फराज Yes. क्लियर? यस सर। परवीन, मिसबा क्लियर? सुमित, एक्सक्यूज मी सर। यस सर। जॉनसन बताइए क्या कह रहे हैं? सर इसका मैं डेफिनेशन नोट्स देखना चाहता हूँ। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। कुछ और पूछ रहे थे? CCNA बुक में मिल जाएगा सर? हाँ हाँ है, VLAN है। ओके सर। चलिए, अंडरस्टूड दिस थिंग? प्रवीण अंडरस्टूड? यस सर। चलिए, कैसे होगा ये सब, कैसे पोर्ट्स को डालेंगे, ये सब मैं सिखाऊंगा अभी, पूरा सॉफ्टवेयर पे करेंगे हम सब। आपसे, आप लोग को भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, मैं बता दूंगा, आज ही बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है, फिर हम लोग करेंगे। राइट? VLAN 1 मतलब कि एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, VLAN 2 मतलब अनदर ब्रॉडकास्ट डोमेन, दैट मींस अलग ही नेटवर्क, VLAN 3 मतलब अलग नेटवर्क चल रहा है। चलिए, सर सॉफ्टवेयर का बिना समझना मुश्किल है सर। बिना सॉफ्टवेयर तो हो ही नहीं सकता यार, करोगे नहीं प्रैक्टिस तो फिर नहीं हो पाएगा ना। सॉफ्टवेयर पे सारी प्रैक्टिस होगी। अगर आप थ्योरी कम होती है ना यार, नेटवर्किंग में मेन तो वो है ना, प्रैक्टिकल बेस पे कितना कर पाओ। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा दूंगा, तो कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, कंसेप्ट समझाऊंगा, प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसा करते रहेंगे। राइट? ओके सर। चलिए, अनन्या आपका कुछ उस वक्त था क्वेश्चन ब्रॉडकास्ट डोमेन को लेके, इज इट I क्लियर? don't remember. यू डोंट रिमेम्बर? चलिए, अंडरस्टूड ना पर ये चीज अनन्या? Yes sir. Great. चलिए, now guys, let me give you guys a intro to Yuvraj Johnson. Okay, give you intro to जिस सॉफ्टवेयर पे हम लोग एमुलेट करेंगे, मतलब ये राउटर स्विचेस कैसे वर्क करते हैं हम लोग सीखेंगे। उस सॉफ्टवेयर का नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। कैसे डाउनलोड करना है, क्या वर्क होता है बताऊंगा, पहले मैं थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ इसके बारे में। सिस्को पैकेट ट्रेसर। सो लेट्स सपोज आपके पास स्विच है, मैं भी आपको एक बेसिक कमांड बता रहा हूं जो हम लोग हमेशा यूज करेंगे इंट्रो में। आज मैं उसकी स्टडी बता रहा हूं और फिर मैं दिखाता हूं पैकेट ट्रेसर जब खुलता है तो कैसा क्या उस पर फंक्शन होते हैं। राइट? तो जैसे आप स्विच है, जैसे लेट्स सपोज एक स्विच है, उस पर आप क्लिक करेंगे स्विच पे, तो आप जिस मोड पे जाएंगे वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो प्रॉम्प्ट है ऐसा दिखेगा, स्विच ग्रेटर देन, ऐसा साइन होगा, एंड इट इज कॉल्ड यूजर एग्जीक्यूशन मोड। दिस इज द यूजर एग्जीक्यूशन मोड। और यहाँ पे बहुत बेसिक है, मतलब मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वर्जन देख सकते हैं, मतलब कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते स्विचेस में। राइट? VLAN वगैरह चेंज नहीं कर सकते, पोर्ट चेंज नहीं कर सकते, असाइन नहीं कर सकते, इस पे बस आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बेसिक चीजें, वर्जन देख सकते हैं बस। लेट सपोज आप इसी मोड पे आपने कमांड टाइप करी इनेबल और आपने एंटर किया, then the prompt will change to switch hash, and now this is a mode, this mode is privilege mode। और ये मोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कमांड होती है, जैसे इरेज और डिलीट। अगर आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग डिलीट कर दी, इरेज कर दी, तो क्या कॉन्फ़िगर बचा? पूरा स्विच खाली। अगर आपने मेजर फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिलीट कर दी तो आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर ही नहीं सकते, फिर से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। राइट?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड है प्रिविलेज मोड। एंड ऑल्सो ये प्रिविलेज भी देता है, प्रिविलेज मींस अथॉरिटी देता है कि आप क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो आपके पास चांस है आप एकदम जीरो प्रिविलेज कर दो, मतलब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने ना दो, या तो ज्यादा बढ़ा दो, डिपेंड करता है आप कितना उसको चाहते हो कॉन्फ़िगरेशन करवाने का। ये सब भी पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। द नेक्स्ट इज in this mode only, let's suppose you do what, you put the command configure terminal, and if you अगर आप enter press करेंगे, hit करेंगे, तो जो prompt हो जाएगा वो change हो जाएगा switch config hash में change हो जाएगा, and this mode is now called it as global configuration mode. ये जो मोड है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इसी में आप सारा आईपी देते हैं, इसी में सारा वीलैन बनाते हैं, स्विच पोर्ट के मोड चेंज करते हैं, कैसे करते हैं वो सब हम समझेंगे आगे, पर सारे कॉन्फ़िगरेशन आप इस मोड पे करते हैं। यही चीज देखे गाइस पैकेट ट्रेसर में, एवरीवन, प्रवीण, अनन्या, फराज, मिसबा, रोशन, सुमित, देखें? यस सर। चलो देखते हैं पैकेट ट्रेसर में। जब आप पैकेट ट्रेसर खोलेंगे, दिस इज अ पैकेट ट्रेसर, दिस इज अ सिस्को पैकेट ट्रेसर, देख रहे हैं आप, ऐसे दिखेगा आप जब भी खोलेंगे आप पैकेट ट्रेसर। यहां पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट में नेटवर्क डिवाइसेस लिखा है, देख रहे हैं आप, नेटवर्क डिवाइसेस, प्रॉम्प्ट भी आ रहे हैं, नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस क्या है आपकी, राउटर, स्विचेस वगैरह, राइट। वेराज जो आपके पीसी, लैपटॉप, सर्वर होते हैं, सब आपके होस्ट डिवाइसेस होती है, राइट। आपने नेटवर्क डिवाइसेस में राउटर को क्लिक किया, दिस इज अ राउटर, दिस इज अ सीरीज ऑफ राउटर, देयर आर मल्टीपल सीरीज ऑफ राउटर, ठीक है। नाउ अनदर इज स्विच, दीज आर स्विचेस, दीज आर द सीरीज ऑफ स्विचेस, अदर वर्जन भी है, ये लेयर 2 स्विच है, दीज आर लेयर 3 स्विचेस, राइट। होस्ट डिवाइसेस, अगर आप पीसी पे क्लिक करेंगे, सी होस्ट डिवाइसेस कम, पीसी, लैपटॉप, सर्वर, ये सब। फिर यहाँ पे केबल्स भी है, जिस केबल से हम कनेक्ट करते हैं, क्या केबल्स होते हैं इसकी हम लोग स्टडी करेंगे आगे चल के, जो मैं बताऊंगा आपको, राइट। लेट सपोज करो ये मैंने स्विच लिया, राइट गाइस, स्विच लिया मैंने, क्या ये स्विच का मुझे एक्सेस करना है, दैट मींस आई वांट टू मेक सम वीलैन, कुछ भी करना चाहता हूं, मैं स्विच में एक्सेस करना चाहता हूं, तो यार स्विच पे कोई डिस्प्ले है, मैं इसका एक्सेस कैसे लूंगा, कोई डिस्प्ले दिख रहा है गाइस, अनन्या कोई डिस्प्ले दिख रहा है आपको इसमें? नो सर। तो मैं कैसे एक्सेस लूंगा? सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, मैं एक डिवाइस लूंगा एंड थ्रू अ केबल आई विल टेक दिस स्विच एक्सेस इनटू माय डिवाइस, अपने स्क्रीन पे लूंगा मैं, ठीक है, अपने सिस्टम पे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंसोल केबल, ये कंसोल लिखा है, देखो कंसोल नीचे भी लिख के आएगा, कंसोल, क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, और स्विच के कंसोल पे मैंने क्लिक किया एंड डिवाइस हैज बीन कनेक्टेड। नाउ मैं डिवाइस पे जाऊंगा, डेस्कटॉप पे जाऊंगा, टर्मिनल पे जाऊंगा, ये क्या है, क्या हो रहा है अभी बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। अभी ये जैसे भी कॉन्फ़िगरेशन उस पे बस ओके कर दो, एंड नाउ जस्ट सी दैट यू हैव गेन द एक्सेस ऑफ अ स्विच थ्रू योर डिवाइस, राइट। स्विच पे आ गया, राइट एवरीवन। रियल डिवाइस में और रियल सिनेरियो में आपको ये कंसोल केबल यूज करना पड़ेगा, एंड आपको ये एक्सेस लेने के लिए स्विच का एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसे हम कहते हैं पुट्टी, PUTTY, ठीक है, वो यूज करना होगा, तभी आप स्विच का एक्सेस ले सकते हैं। पर पैकेट ट्रेसर में एक फीचर है जिसमें आप बिना कंसोल केबल के भी स्विच का एक्सेस ले सकते हैं, सी, बस स्विच पे क्लिक करके CLI पहुंच के, बस ये, राइट। तो बार बार जाने की जरूरत नहीं यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में कंसोल केबल की, बट रियल डिवाइस पे जरूरत पड़ती है हमेशा। तो स्विच पे गया, बस क्लिक कर दिया, स्विच के पे एक्सेस है। दिस इज अ CLI मोड विच इज कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब आप कमांड लेते हो एंटर करते हो, कमांड लेते हो एंटर करते हो, कमांड लिखते हो एंटर करते हो, दिस व्हाई इट इज कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस, whereas this is a global, oh sorry, GUI mode. GUI mode means graphical user interface, जिसपे कमांड पहले से होती है, बस आपको लिखना पड़ता है। चलो समझेंगे ये सब क्या होता है क्या नहीं होता, राइट। सर ये सब देख के तो समझ नहीं आ रहा सर। तो वो समझ आएगा भी नहीं, ये तो इंट्रो दे रहा हूँ ना, समझ आएगा भी नहीं जब तक करोगे नहीं, ये तो मैं बस समझा रहा हूँ, इनसाइट दे रहा हूँ ना, इंट्रो।
तो बोलते हैं ना, पहली बार देख के थोड़ा डर लगता है, वैसा लग रहा है सर। हाँ नहीं डर लगेगा, फिर इसमें तुम लोग एक्सपर्ट हो जाओगे। शुरू में लगता है ऐसा ही कि सर क्या दिखा रहे हो, बट एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट करा था, मुझे भी लगा था सर बिना इसके नहीं हो सकता, क्या लिखवा दो, थ्योरी करवा दो बस। सर जो आपने अभी खोल रखा है उसका नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं? ये CLI मोड स्विच है, ये स्विच एंड स्विच में CLI मोड, कमांड लाइन इंटरफेस, राइट। तो सर CLI और कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस ये है कि कॉन्फ़िगरेशन में वी ऑलरेडी हैव द कमांड, वी जस्ट हैव टू टाइप द होल थिंग। राइट, बट बेसिक कमांड है, ज्यादातर कॉन्फ़िगरेशन आप CLI मोड में कर पाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़े बेसिक आपको मिलेंगे जो आप जल्दी करने में, मतलब IP डालने के लिए आपको काम आएगा, बट मेजर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप CLI मोड में करते हैं, ठीक है। वो सीखेंगे आगे चलते चलते। जैसे आपको IP एड्रेस डालना है, राइट, तो अगर CLI मोड में है आप, तो IP एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। वेराज अगर आप GUI मोड में, आप सिर्फ IP एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको वो नंबर डालना पड़ेगा 192.160.1.1 लाइक दिस। बट GUI मोड में भी ज्यादातर कमांड आप यूज नहीं कर सकते, बेसिक कर सकते हैं। वेराज CLI में आप बहुत सारे डेप्थ में भी कमांड यूज कर सकते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे, राइट अरण्या? ओके सर। Right. Now, I told you this is switch greater than sign. It is a user execution mode, right? This is a user execution mode. अगर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे, सी क्वेश्चन मार्क, ये सारी कमांड आप चला सकते हैं यूजर एग्जीक्यूशन मोड में। ये सारी बेसिक बेसिक कमांड है, क्या होती है मैं आगे बताऊंगा, अभी बस इंट्रो ये। नाउ इफ आई प्रेस इनेबल, अगर मैं ENA लिखूं, इट इज नॉट केस सेंसिटिव, कैप्स लॉक भी चलेगा, बिना कैप्स लॉक भी चलेगा। अगर मैंने बस इनेबल लिखा और टैब दबा दिया, सी इट विल टेक द होल वर्ड। EN लिखा, टैब दबा दिया, होल वर्ड ले लिया। इनेबल किया, एंटर किया, सी द प्रॉम्प्ट हैज चेंज टू हैश, सो दिस इज योर प्रिविलेज मोड। अगर क्वेश्चन मार्क करेंगे, सी बहुत सारी कमांड है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, डिलीट कमांड है, डिलीट अ फाइल, इरेज कमांड, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मोड। नाउ इसके आगे है, अगर मैंने कन्फिगर टर्मिनल लिखा, कन्फिगर कॉन्फिगर टर्मिनल, राइट, TER लिखा, टैब दबाया, सी इट टेक द होल वर्ड, एंटर किया, सी द प्रॉम्प्ट हैज चेंज टू कन्फिग हैश, एंड नाउ हेयर आप सारे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, VLAN बनाना, IPs देना, पोर्ट्स चेंज करना, बहुत सारे मेजर कमांड। अगर क्वेश्चन मार्क करोगे तो आप ये सब कमांड चला सकते हो, होस्ट नेम चेंज करना, इंटरफेस चेंज करना, IP देना, क्लॉक देना, डिफॉल्ट, ये सब इनेबल करना, लॉगिंग करना, मैक, बहुत सारे प्रोटोकॉल है जो आप सीखोगे आगे, जो मैं आपको बताता रहूंगा, सपोर्ट चैनल वगैरह, ACL सब सर कुछ। इसमें CLI भी रेड हैट की तरह है सर, इसमें भी सर इसमें हैश यूजर और मतलब यूजर वगैरह होते हैं। क्या कह रहे हैं आप? सर ये जो कमांड लाइन इंटरफेरेंस है, ये भी एक हाँ रेडिट जैसे होता है, रेडिट में जो हम लिनक्स एग्जैक्ट, वगैरह चलाते इसमें हैं, भी, हाँ क्या कह रहे वही हैं और सब कमांड वगैरह हम दे सकते हैं। लेकिन इसमें ये जैसे हमारे उसमें दो यूजर होते हैं, हैश यूजर और फिर मतलब सुपर यूजर और नॉर्मल यूजर, तो इसमें भी कुछ इस तरीके का होता है कि हम नॉर्मल जो स्विच का जो कंट्रोल कर रहा है वो अलग का वर्क कर सकते हैं, और हम जिस मल्टीपल लोग को दे सकते हैं, बहुत सारे लोग को एक्सेस दे सकते हैं स्विच को, वो आप पे डिपेंड करता है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के इसी में कोर्स में, ठीक है, कौन कौन यूजर नेम है, राइट। किसने पूछा था? फराज आपने? यस क्लियर? यस अभी जो आप बोल रहे हैं कि सर हम लोग और लोग भी एक्सेस कर सकते हैं यूजर नेम, तो वो आप अलाउ कर सकते हैं, वो जो हम आगे पढ़ेंगे वो सब कैसे, उस पर टेलनेट और SSH यूज होगा, वो सब मैं बताऊंगा क्या होता है वो सब। चलिए नाउ मैं आपको बता देता हूँ ये डाउनलोड कैसे होगा पैकेट ट्रेसर। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको लिखना क्या है, सबसे पहले डाउनलोड पैकेट ट्रेसर, सबसे पहले आ जाएगा netacad.com, इस पे क्लिक करना है। इसमें कोर्सेज दिखाएगा, ये कोर्स, ये फ्री कोर्स है, इसको मतलब कुछ करना नहीं है, मतलब कोर्स करना नहीं है, बस इस पे क्लिक कर देना, व्यू कोर्स करके क्लिक कर देना, फ्री कोर्स है, कुछ करना नहीं है, बस इनरोल हो जाना, गेट स्टार्टेड कर लेना, ये फ्री है, कुछ करना नहीं, 2 आवर खत्म भी नहीं करना कुछ, बस इनरोल होके गेट स्टार्टेड दबा देना। यहाँ पे जैसे आप आईडी बनाते हो ना, इंस्टाग्राम फेसबुक, ऐसी आईडी बना लेना, और लॉगिन जैसे ही करोगे ना, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आप एक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, जो पेज है ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा जब आप पहुंचोगे।
ऐसा दिखेगा गाइस। इस पे जैसे आप लॉग इन करोगे, लेट सपोज मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, तो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है डाउनलोड पैकेट ट्रेसर, आप डाउनलोड कर लोगे। जैसे आप लॉग इन कर लोगे ना, तो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पे देख लो, जैसे आप डाउनलोड पैकेट ट्रेसर है, डाउनलोड कर लोगे, आपका पैकेट ट्रेसर डाउनलोड हो जाएगा। राइट एवरीवन, अंडरस्टूड? तो ये मोबाइल पे कंपैटिबल नहीं होगा ना? एंड्रॉइड पे है तो एक है वर्जन, पर कोई फायदा नहीं होगा, कुछ सीख नहीं पाओगे ना, आप आईपी डाल पाओगे ना, आप डिवाइसेस में समझ पाओगे कि कैसे डिवाइसेस वर्क कर रही है। एक तो स्टूडेंट ने करा था, iOS एक स्टूडेंट ने करा था, पर हुआ नहीं उससे, मतलब एक ही तो दिन सर चला। iOS पे भी नहीं होगा फिर? नहीं नहीं, आपको डिवाइस यूज करनी पड़ेगी, वो भी 8 GB रैम वगैरह है, लैपटॉप वगैरह है। यस सर। हाँ, तो उसी पे करना पड़ेगा, ये उसी के लिए कंपैटिबल भी है एक्चुअली। और अगर आपको मतलब समझना भी है तो आपको यूज तो करना पड़ेगा ना डिवाइस, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पैकेट ट्रेसर में दिखाऊंगा वो हम लोग इस रियल डिवाइस पे भी करेंगे, लैपटॉप पे भी, या जो भी आपका सिस्टम होगा, मेरे पे जैसे डेस्कटॉप है, करेंगे उस पे भी, उसके थ्रू। राइट, अंडरस्टैंड? जैसे वो जो पिंग किया ना मैंने, अभी पिंग जो किया था मैंने, अभी आपको डिवाइस पे पिंग करा, वही जो पिंग किया वो मैं यहाँ भी पिंग कर सकता हूँ। सी कुछ भी 8.8.8, द सेम थिंग। सर राइट, सर व्हाट टेल मी। सर, जो आप सीडीएम करते हैं, ये पावरशेल के थ्रू आप दिखा सकते हैं जो भी आप परफॉर्म करते हैं? पावरशेल नहीं आता यार मुझे, पावरशेल क्या होता है पता ही नहीं मुझे, मैं तो थोड़ा लिनक्स पढ़ा है। नहीं सर, विंडोज में है ना पावरशेल, इसलिए मैं पूछा। पावरशेल नेटवर्किंग से क्या रिलेटेड मुझे नहीं पता। तो सर्वर में है सर। शायद, पर ओके सर। मुझे नहीं आता। राइट, चलो एवरीवन, डाउनलोड हो जाएगा। यस सर। यस चलो सर। कल करके आइएगा, और कल तो पड़ेगी नहीं जरूरत, कल क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा, पर कर लेना इसी वीक में जितनी जल्दी हो सके डाउनलोड। राइट एवरीवन, यस सर। चलो गाइस मिलते हैं। आज क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया, टॉपिक you, समझ sir. आ गया, टॉपिक समझ आ गया आज? यस सर। चलिए, और जॉनसन एंड अनन्या 4th वीडियो जरूर देखिएगा और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? जो 4th वीडियो, राइट अनन्या यस एंड जॉनसन, यू ऑल्सो, राइट? चलिए गाइस मिलते हैं फिर, प्रवीण मिलते हैं भाई, युवराज, मिसबा, रोशन मिलते हैं। यस सर, थैंक यू सर। चलो थैंक यू, बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे। हाँ चलो बाय, मिलते हैं।